गाइस गुड मॉर्निंग। नरक में जाओगे तुम लोग। तुम लोग तो यमराज को तंग करने वाले लोग हो, मैं बोल रहा हूँ। थैंक यू नहीं, कल से लास्ट बेंच पे बैठना। चलो पार्ट बी प्रोडक्शन फंक्शन स्टार्ट करते। पढ़ना है ना आज? अरे वाह क्या बात है। पार्ट बी प्रोडक्शन फंक्शन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैथ्स में जो न्यू स्टूडेंट्स है बेसिकली क्वेश्चन उनके लिए, व्हाट इज फंक्शन? फंक्शन पढ़ा है ना तुमने? व्हाट इज फंक्शन? न्यू स्टूडेंट्स व्हाट इज फंक्शन? तुम छोड़ो, पुरानी हो ना, जबरदस्ती आंसर दे रही हो। जब नहीं पूछा तब आंसर देती हो। रुको डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछूंगा, याद रखूंगा। हाँ वो शादी का फंक्शन। दगड़ू तेरे को तो वही दिखता है बस। क्या होता है बे फंक्शन? मैथ्स वाला फंक्शन। मैथ्स में तुम्हारी एक्स भी है, मैथ्स में तुम्हारा फंक्शन भी है, एक्स का फंक्शन भी है वहां पे। बोलो व्हाट इज फंक्शन? तान्या ऐसा लग रहा है तुम आंसर दोगी। दीपिका का है? हाँ तो वही पूछा कहाँ है, नहीं मालूम। ऐसी कैसी दोस्ती तुम लोगों की? व्हाट इज फंक्शन? युक्ता हाँ पीछे सज्जाद। क्या होता है फंक्शन? मुझको ऐसा बहुत गट फीलिंग आ रही है कि ये बताएगा अपना पाटिल, बताएगा पाटिल। क्या जोर से क्या बोल रहा है अभिजीत? ये भाई रोहन बता तू व्हाट इज फंक्शन? नमन फंक्शन हो गया चैप्टर? हाँ हो गया। क्या होता है फंक्शन? तेरा नहीं हुआ वो छोड़, क्लास में हो गया ना? क्लास में हो गया न्यू बैच का फंक्शंस? फिर भी बताओगे तुम? बोल नमन। सुमित देख भाई, ये जो यूनिट है ना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट है पूरे के पूरे सिलेबस का। अपना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट यही है जो आज से 3 दिन चलने वाला है ना, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इस यूनिट का ही नाम क्या है? प्रोडक्शन फंक्शन। यू नो व्हाट इज मीनिंग ऑफ प्रोडक्शन? कन्वर्जन ऑफ इनपुट इनटू आउटपुट। बट व्हाट इज मीनिंग ऑफ फंक्शन? फंक्शन मीन्स अ रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। यानी कि देखो फंक्शन को मैं हर बार इस तरीके से एक बॉक्स की तरह समझाता हूं। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से I need to change the color. लेट्स से तुमने आलू डाला और यहां से सोना निकला। अब ये आलू डालने से सोना कैसे निकला? ये बॉक्स में गया, ये बॉक्स के अंदर जाते से इनपुट आउटपुट में कन्वर्ट हो गया, आलू कन्वर्ट हो गया सोने में। तो ये बॉक्स का काम क्या था? एक फंक्शन का काम था, इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करना। ठीक है समझ में आया? फंक्शन मतलब ये। नाउ इफ दिस इज द फंक्शन इनटू 5, यानी कि कोई भी चीज इसके अंदर डाल दो, कोई भी वैल्यू डाल दो, इनटू 5 होकर आ जाता है। अपन ने एक लड़का डाला, 5 लड़के बाहर निकले। जोड़ दे। रावण नहीं है इस बार, बॉडी अलग बनाई। ठीक है तो ये फंक्शन है, किसी भी चीज को 5 टाइम्स कन्वर्ट कर रहा है। अच्छा यहां पर डाला, अब एक लड़का डाला अपन ने, 1/6 लड़का तो बाहर नहीं निकाल सकते। समझ वैल्यू है 36, तो क्या आंसर आएगा? 6। तो ये फंक्शन का काम क्या है? डिवाइड बाय 6 करना। अच्छा ये किया तो इंटू 9 + 3 डिवाइडेड बाय 7 + 2, और मैंने वैल्यू डाली 7। आंसर क्या आएगा?
कितना? 65.42 कैसे किया? 7 9 प्लस 3 डिवाइडेड 7। मेरे को खुद को नहीं मालूम क्या किया मैंने, डाला। तुम बोल रहे हो जितना आंसर उतना, कितना आ रहा है? 65.42 मान लेता हूं, जो भी तुम बोल रहे हो। अभी मेरे को यहाँ समझ नहीं रहे, बोर्ड मास वगैरह अपने को नहीं झेपता भी है तो भी नहीं बताना, जो भी। तो बेसिकली ये फंक्शन था जिसने क्या किया, इनपुट को कन्वर्ट कर दिया आउटपुट में। यानी कि अगर मैं यहां 14 डाल दूं तो 130.84 हो जाएगा। तो ये बेसिकली बॉक्स क्या कर रहा है, ये एक फंक्शन की तरह एक्ट कर रहा है, इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट कर रहा है, कुछ ना कुछ कन्वर्जन प्रोसेस हो रही है। तो प्रोडक्शन फंक्शन भी यही है। अब फिजिकल, सुनना ध्यान देना, प्रोडक्शन फंक्शन मींस अ फिजिकल रिलेशनशिप बिटवीन, और रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल क्वांटिटी ऑफ इनपुट एंड फिजिकल क्वांटिटी ऑफ आउटपुट, और रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। इनपुट और आउटपुट का रिलेशनशिप डिपिक्ट करता है एक फंक्शन, और वो फंक्शन को बोलते हैं अपन प्रोडक्शन फंक्शन। यानी कि कितना क्वांटिटी ऑफ इनपुट डालोगे तो डिजायर्ड क्वांटिटी ऑफ आउटपुट बाहर आएगा। समझ में? कितना मिनिमम क्वांटिटी ऑफ इनपुट डालोगे तो विदाउट वेस्टेज पर यूनिट आउटपुट निकल के आएगा। इसको बोलते हैं प्रोडक्शन फंक्शन। प्रोडक्शन फंक्शन इज अ रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट and output, minimum quantity of input required to produce a desired output or 1 unit of output। वहां पे desired word लिखा होगा, 1 unit लिखा होगा, यानी कि ये कन्वर्जन प्रोसेस है। प्रोडक्शन फंक्शन इज अ कन्वर्जन प्रोसेस ऑफ इनपुट इनटू आउटपुट विदाउट एनी वेस्टेज ऑफ इनपुट। अच्छा, मुझको एक बात बताओ, अगर मैं यहां 14 यूनिट्स ऑफ रॉ मटेरियल डाल रहा हूं तो मेरा आउटपुट कितना आ रहा है? 130.84 आ रहा है। अगर मैं 15 यूनिट ऑफ इनपुट डालता हूं तो क्या मेरा आउटपुट एटलीस्ट 130.84 आ सकता है? आराम से। लेकिन इस केस में 1 यूनिट का वेस्टेज हो रहा है, तो प्रोडक्शन फंक्शन इसकी बात नहीं करता है। वो बोलता है मिनिमम क्वांटिटी ऑफ इनपुट, मिनिमम 14 रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस डिजायर्ड आउटपुट और 1 यूनिट ऑफ आउटपुट। समझ में? सो व्हाट इज मीनिंग ऑफ फंक्शन? फंक्शन मीन्स अ रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल क्वांटिटी ऑफ इनपुट एंड फिजिकल क्वांटिटी ऑफ आउटपुट। अच्छा, बेस्ट पार्ट क्या है इस चीज की? ना अपने को कॉस्ट कंसीडर करनी है वो इनपुट की, ना आउटपुट की, ना ही उसका रेवेन्यू कंसीडर करना, सिर्फ अपने को फिजिकल क्वांटिटी कंसीडर करनी है। तो प्रोडक्शन फंक्शन के अंदर सिर्फ क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट कंसीडर करना है। समझ में आया क्या? सिर्फ क्वांटिटी की बात करेंगे। ये जो यूनिट है, पूरा जो यूनिट बी दिख रहा है तुमको यहां पे, यहां पर सिर्फ और सिर्फ अपन क्वांटिटी की बात करेंगे। लिख दो यहां पे, we are going to discuss only physical यहां पे सिर्फ क्वांटिटेटिव डिस्कशन होने वाला है। तो सर कॉस्ट का क्या? नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे। सर रेवेन्यू का क्या? उसके बाद वाले चैप्टर में देखेंगे। लेकिन इस चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ अपने को क्वांटिटी देखनी है कि कितना मिनिमम क्वांटिटी डालने पर आउटपुट निकल के आएगा। अच्छा, ये यूजफुल किसके लिए? प्रोडक्शन फंक्शन किसके लिए यूजफुल है? प्रोड्यूसर के लिए यूजफुल है, क्योंकि उसको पता होना चाहिए कितना इनपुट डालने पर आउटपुट निकल के आएगा, और वो इनपुट की कॉस्ट कितना है यहां पर डिस्कशन करने की जरूरत नहीं, नेक्स्ट यूनिट में जाकर देखेंगे। यानी कि पहले प्रोडक्शन फंक्शन डिसाइड होगा कितना इनपुट लगने वाला है, फिर नेक्स्ट चैप्टर में उसकी कॉस्ट डिसाइड करेंगे, और एंड में जाके रेवेन्यू डिसाइड करेंगे। यानी कि 3 चीजें होने वाली है यहां पे, इनपुट, आउटपुट। आउटपुट यानी कि फाइनल गुड्स होगा, इसको सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई कर दोगे तो तुमको रेवेन्यू आ जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे इनपुट यानी कि क्या है, फिजिकल क्वांटिटी ऑफ इनपुट, रॉ मटेरियल तुम्हारा कितना, इनटू इसकी कॉस्ट से मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस्ट निकल के आ जाएगा। तो 1 यूनिट में अपन कॉस्ट देखेंगे, 1 यूनिट में रेवेन्यू देखेंगे। अभी तो सिर्फ अपन कन्वर्जन प्रोसेस देख रहे हैं, इनपुट इनटू आउटपुट, दैट इज द प्रोडक्शन फंक्शन। क्या इतनी बात समझ में आई तुम्हें? ठीक है। प्रोडक्शन फंक्शन इज द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल इनपुट एंड फिजिकल आउटपुट। प्रोडक्शन फंक्शन स्टेट्स रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट, दैट इज मैक्सिमम अमाउंट ऑफ आउटपुट दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड विद गिवन क्वांटिटी ऑफ इनपुट, यानी मिनिमम क्वांटिटी ऑफ इनपुट
रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द डिजायर्ड अमाउंट ऑफ आउटपुट। एक यूनिट बनाने के लिए, एक यूनिट ऑफ आउटपुट बनाने के लिए एटलीस्ट कितना तुमको रॉ मटेरियल लगता है, वो प्रोडक्शन फंक्शन बताएगा। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया, 10 units of raw material is required to produce 1 unit of fire. Let's say 10 unit of X is required to produce 1 unit of fire. Can I say 11 unit of X can also prepare 1 Y? लेकिन यहाँ वेस्टेज हो रहा है, तो प्रोडक्शन फंक्शन इसकी बात नहीं कर रहा है, वो बात कर रहा है मिनिमम क्वांटिटी ऑफ इंपोर्ट रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द डिजायर्ड आउटपुट और मैक्सिमम अमाउंट ऑफ आउटपुट दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड विद द लिमिटेड अमाउंट ऑफ इंपुट। समझ में? दो तरीके से बोला है, मैं रिवर्स वे में बोलता हूं जनरली। यहां पे इन्होंने क्या ले रखा है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ आउटपुट दैट कैन बी ऑब्टेन्ड विद मिनिमम अमाउंट ऑफ इंपुट, मैक्सिमम आउटपुट विद मिनिमम इंपुट। समझ में आया जागृति? क्या समझ में आया? क्या नहीं? आवाज ही नहीं आ रही। प्रेरणा को भी आवाज नहीं आई। प्रेरणा तुम्हारे पीछे जागृति बैठी, आवाज आई तुम्हें? नहीं, नहीं आई। क्या बता रहे हैं क्वांटिटी ऑफ इनपुट और आउटपुट में? क्या बता रहे हैं वो? प्रोडक्शन फंक्शन बात क्या करता है वो मेरे को जानना। सौरभ, क्या पोहे खा रही थी क्या? यहाँ पे चम्मच, ट्रे, ये चम्मच ही चम्मच पड़े हुए, क्या करें? बैठते तुम ही हो वहां पे। बोल सौरभ। है ये थोड़ी, वो तो मैंने एक जनरल डेफिनेशन में इनपुट से आउटपुट में कन्वर्ट करना। प्रोडक्शन फंक्शन किस चीज की बात करता है? सामने है बोर्ड पे, देख के बताओ मेरे को, एक्सप्लेन में। नहीं, सामने वाले को भी मौका दिया कर। हाँ, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाती है, इसलिए 3 दिन टिकती है वो चीज, रिलेशन। सामने वाले को मौका दिया तो चलता है। रिकवरी 3 दिन थी। ओ, रिकवरी 3 दिन की थी उसकी। पार्थ नहीं, पार्थ बता देगा आंसर। ओमकार, मतलब मिनिमम क्वांटिटी ऑफ इंपोर्ट, पार्थ बता पाता था ना? अच्छा, मिनिमम क्वांटिटी ऑफ इंपोर्ट रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ आउटपुट। कम से कम कितना इंपुट चाहिए आउटपुट बनाने के लिए? मिनिमम अमाउंट ऑफ इंपुट। यानी कि यहां वेस्टेज की बात नहीं कर रहे हैं। समझ में आया जागृति? समझ में आया? क्या समझ में आया? मिनिमम लिखो, हाथ पे लिखो आज। मिनिमम अमाउंट ऑफ इंपोर्ट रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस मैक्सिमम अमाउंट ऑफ आउटपुट। लिखो, हाथ पे नहीं, बुक पे। सर लिखा हुआ है उधर, वहां पे अलग लैंग्वेज में लिखा है, वहां पे बोला मैक्सिमम अमाउंट ऑफ आउटपुट दैट कैन बी ऑब्टेन्ड विद द हेल्प ऑफ मिनिमम इंपुट। सुनो, बहुत सिंपल है। कम से कम कितना आउटपुट चाहिए रहता है तुम्हें? मिनिमम कितना चाहिए तुम्हें ताकि तुम डिजायर्ड आउटपुट प्रोड्यूस कर पाओ? मिनिमम कितने पैसे चाहिए ताकि तुम अपना घर चला सको? वो भी एक प्रोडक्शन फंक्शन ही है। मिनिमम अमाउंट ऑफ इंपुट रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द डिजायर्ड अमाउंट ऑफ आउटपुट। समझ में आया जागृति? पक्का? बोलो, क्या समझ में आया? एक बार लैंग्वेज चाहिए मेरे को, वर्ड आना चाहिए। बोलो। उल्टा बोल दिया। मिनिमम इंपुट, अरे इंपुट तेरा खर्चा है, कम से कम इंपुट लगाना चाहिए, कम से कम मेहनत लगा के मैक्सिमम आउटपुट आना चाहिए। तो मिनिमम इंपुट मैक्सिमम आउटपुट, समझी क्या? वापस बोलो, रुको। मिनिमम इंपुट, सौरभ, रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस मैक्सिमम आउटपुट। ठीक है, समझ में? ओके। प्रोडक्शन फंक्शन गिव्स द मिनिमम क्वांटिटी ऑफ इनपुट दैट इज रिक्वायर्ड टू यील्ड द गिवन क्वांटिटी ऑफ आउटपुट। समझ में आया क्या? वही बोल रहा है उसने, दोनों लैंग्वेज में लिख दिया उन्होंने, मैक्सिमम आउटपुट, मिनिमम इनपुट। बस सीधी बात है, कम से कम इनपुट डालो, मैक्सिमम आउटपुट निकालो। यही होता है प्रोडक्शन फंक्शन। अच्छा, ऐसा क्यों भाई? मिनिमम इनपुट डाल के मैक्सिमम आउटपुट निकाला, जागृति ने जो बोला था वो क्यों नहीं चलता? मैक्सिमम आउटपुट डाल के मिनिमम इनपुट निकाला जाए। नुकसान हो जाएगा ना मैडम, कितना ज्यादा नुकसान हो जाएगा। अगर तुम मैक्सिमम इनपुट डाल रहे हो, पता चला 1000 रुपए का इनपुट डाल रहे हो, 100 रुपए का आउटपुट निकल के आ रहा है, फिर तुम एक पार्टी ज्वाइन कर सकती हो जो आलू डाल के सोना निकलवाता है। डिड यू गेट दिस? मिनिमम इनपुट, यहां पे लिख दो साइड में, काम करो, मिनिमम इनपुट
ओए वेदांत लिख, क्या लिखा दिखा। चल बढ़िया आगे। नेक्स्ट इज कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन। कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन। सो दो आदमी थे, अगेन मैंने तुमको बताया दो आदमी मिलते हैं तो एक थियरी निकलती है। हाँ थियरी निकल सकती है, दो आदमी मिलेंगे तो एक थियरी निकलेगी ना। तो पॉल एच डगलस एंड सी डब्ल्यू कॉब of USA studied the production function of American manufacturing industry। यानी इन्होंने क्या किया, इन्होंने अमेरिकन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, जितनी भी इंडस्ट्री थी ना सबका इन्होंने सर्वे किया, सबके प्रोडक्शन फंक्शन को देखा और एक इंपेरिकल फॉर्मूला लेकर आए। इंपेरिकल मतलब यूनिवर्सली एप्लीकेबल फॉर्मूला लेकर आए। लिख दो इंपेरिकल फॉर्मूला, EMPIRICAL, एम्पेरिकल फॉर्मूला लेकर है, यानी यूनिवर्सल फॉर्मूला जो सारी की सारी कंपनीज पे एप्लीकेबल रहता था। ये एक ऐसा प्रोडक्शन फंक्शन का फॉर्मूला लेकर आए जो इन्होंने स्टडी के बेसिस पर डेवलप किया। किसकी स्टडी करी, यूएस में बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री थी उनकी स्टडी करनी पर ये फॉर्मूला सामने आया। डिड यू गेट दिस? पहले फॉर्मूला देखना, फॉर्मूला क्या बोलता है, Q यानी आउटपुट इज इक्वल्स टू K, L स्टैंड्स फॉर लेबर, द पावर A इंटू C द पावर 1 माइनस A। यह है कॉब डगलस का प्रोडक्शन फंक्शन। नाउ वेयर A एंड K इज पॉजिटिव कांस्टेंट, A और K पॉजिटिव कांस्टेंट है। Q इज द अमाउंट ऑफ आउटपुट और ये उसका एक फंक्शन दे रखा है K, L टू द पावर A, C टू द पावर 1 माइनस A। डिड यू गेट दिस? अब मैं समझाता हूं पहले इसे। वेयर K इज अ पॉजिटिव कांस्टेंट एंड A इज अ पॉजिटिव कांस्टेंट, कैन यू टेल मी A की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? आई मीन नेगेटिव होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए, ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए, लेस देन 1 होनी चाहिए? एक बार सोच के देखो कितनी होनी चाहिए। पॉजिटिव होनी चाहिए, पॉजिटिव और लेस देन 1, मोर देन 1, लेस देन 1। क्यों लेस देन 1? यस देखो पहली बात तो ये पॉजिटिव बराबर बोल रहा है, ये पॉजिटिव होना चाहिए, करेक्ट, और लेस देन 1 ही होना चाहिए क्योंकि अगर ये ग्रेटर देन 1 हो गया तो ये वैल्यू लेट से 2 है तो 1 माइनस 2 ये पार्ट नेगेटिव चला जाएगा तो पॉसिबल नहीं है। तो A इज अ पॉजिटिव कांस्टेंट विद अ वैल्यू लेस देन 1। क्या ये पार्ट क्लियर हुआ तुम्हें? ओके तो Q दैट इज आउटपुट और इसका फंक्शन इन्होंने डिफाइन किया Q इज इक्वल्स टू K, L टू द पावर A, C टू द पावर 1 माइनस A, वेयर K इज अ पॉजिटिव कांस्टेंट, A इज आल्सो अ पॉजिटिव कांस्टेंट विद अ वैल्यू लेस देन 1। अब इन्होंने इसमें डिफाइन क्या किया, देखो इससे एक चीज समझ में आ रही है, यहां पर सिर्फ दो ही फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को कंसिडर किया गया है, लेबर को और कैपिटल को। प्रोडक्शन फंक्शन के अंदर सिर्फ लेबर और कैपिटल को ही कंसिडर किया गया है, बाकी और किसी चीज को इन्होंने कंसिडर नहीं किया है। ये फॉर्मूला देखकर सारी चीजें समझ में आती है। इससे और क्या समझ में आता है कि इसमें लैंड है क्या? क्या इसमें लैंड है? कहां है लैंड? एल इज लेबर, पहले ही बता रहा हूं। श्रेयस क्या इसमें लैंड है? कौन? हाँ जस्सी बोल रहा था। जस्सी लैंड का है? कौन सा कांस्टेंट? के, यस के इज लैंड।
K इज लैंड, यही तो इनपुट है, इसको अगर तुम बढ़ाते जाओगे तो वो प्रोडक्शन फंक्शन में जाएगा और तुम्हारा आउटपुट प्रोड्यूस करेगा, यानी कि तुम जितना ज्यादा K करोगे उतना ज्यादा Q निकल के आएगा। सो लैंड तो रहता ही है, इट इज अ परमानेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। यहां पर समझ में नहीं आ रहा था, उन्होंने उसको पॉजिटिव कांस्टेंट बोला, बट इट इज लैंड, ये लैंड है। ये यहां पर तुम रिसोर्स डाला और लेबर और कैपिटल उस पर एक्ट करेंगे और तुम्हारा आउटपुट प्रोड्यूस हो गया। ये प्रोडक्शन फंक्शन समझ में आया तुम्हें? जितना ज्यादा के यानी उतना ज्यादा इंपुट ऑफ रॉ मटेरियल, यानी उतना ज्यादा इंपुट ऑफ लैंड, और तुमको मिलके आएगा मैक्सिमम अमाउंट ऑफ आउटपुट। बाकी ये फॉर्मूला भी यहां पर इन्होंने बोला है कि एल स्टैंड्स फॉर लेबर, लेबर कॉन्ट्रीब्यूट्स 3/4% इन मैन्युफैक्चरिंग, 3/4 इन मैन्युफैक्चरिंग, यानी कि 75%, एंड कैपिटल कंट्रीब्यूट ओनली 25%, यानी कि ये प्रोडक्शन प्रोसेस में ज्यादा लेबर का यूज है और कैपिटल का यूजेज 1/4 यानी 25%। ऐसा क्यों, अब मैं बताता हूं। ये जब फॉर्मूला डेवलप किया था, ये फॉर्मूला डेवलप इन्होंने किया था 1928 में। अब तुम समझ सकते हो 1928 में इतनी ज्यादा कैपिटल गुड्स तो होते नहीं थे, लेबर ही प्रेवलेंट था। इसलिए जब उन्होंने सारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का सर्वे किया तो उनको पता चला कि 3/4 इज द लेबर कंपोनेंट एंड 1/4 इज द कैपिटल एलिमेंट। अभी प्रोडक्शन फंक्शन बदल चुके हैं, अभी लेबर कंपोनेंट कम हो गया, कैपिटल कंपोनेंट ज्यादा हो चुका है। बट एनीवेज अपने को यही स्टडी करना है। अब फॉर्मूला एक बार देख लेते हैं, एग्जाम में इतना डिटेल में पूछेंगे नहीं। Q इज इक्वल्स टू K, व्हाट इज K? लैंड। इसके ऊपर लेबर एक्ट करेगा टू द पावर A और कैपिटल एक्ट करेगा 1 माइनस A, वेयर L 3/4 यानी 3/4 75% है और कैपिटल 1/4 है। K is a positive constant, A is a positive constant with a value less than 1. Can K be more than 1? Can K बोला, A नहीं बोला, A नहीं, K. Can K be more than 1? Yes. उसी को तो बढ़ाना है। बस समझ में आ गया तुम्हें प्रोडक्शन फंक्शन, एक बार पढ़ लेते हैं। पॉल एच डगलस एंड C.W. Cobb ऑफ यूएसए स्टडी द प्रोडक्शन फंक्शन ऑफ अमेरिकन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। आउटपुट इज मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन एंड इनपुट यूज आर लेबर एंड कैपिटल। इनपुट में लेबर एंड कैपिटल इन्होंने डाला प्रोडक्शन फंक्शन में। कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन Q इज इक्वल्स टू KL टू द पावर A C टू द पावर 1 माइनस A, वेयर Q इज द क्वांटिटी ऑफ आउटपुट, L इज द क्वांटिटी ऑफ लेबर एंड C इज द क्वांटिटी ऑफ कैपिटल। K and A as a positive constant, labor contribute 3/4% and capital contribute 1/4 of increase in the manufacturing production। बस इतना ही है अपने को प्रोडक्शन फंक्शन कॉब डगलस। क्या इसमें कोई डाउट है तो बताओ मेरे को। मैं काफी स्लो जाऊंगा ये वाले यूनिट के अंदर क्योंकि इसी में से मैक्सिमम क्वेश्चन आ सकते हैं। सोनाली कोई डाउट इसमें ना? अच्छा, इस पे न्यूमेरिकल्स आते हैं क्या? नहीं आते, और आएंगे तो सॉल्व कर पाओगे क्या आराम से? ओके, अब बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, यहां से डिस्कशन स्टार्ट होगा अपना। शॉर्ट रन और लॉन्ग रन। व्हाट इज शॉर्ट रन, व्हाट इज लॉन्ग रन? समझ लो, शॉर्ट रन इज अ पीरियड, शॉर्ट रन एक ऐसा पीरियड रहता है जहां पर इनपुट्स जो रहते हैं, ध्यान से सुनना, शॉर्ट रन इज अ पीरियड इन विच वी हैव इनपुट्स। सर इनपुट्स तो लॉन्ग रन में भी रहते हैं, यस, लेकिन शॉर्ट रन के अंदर कोई ना कोई एक इनपुट फिक्स्ड रहता है, कोई ना कोई एक वेरिएबल फिक्स्ड रहता है। और लॉन्ग रन में सारे वेरिएबल, सारे इनपुट्स वेरिएबल रहते हैं। यानी शॉर्ट रन इज अ पीरियड इन विच वन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज फिक्स्ड, उसको तुम चेंज नहीं कर सकते, और लॉन्ग रन में सबको चेंज कर सकते। अब जरा इसका रीजन समझ लो। शॉर्ट रन के अंदर इन्होंने क्या बोला, एक फैक्टर को फिक्स रखो। जरा शॉर्ट रन इमेजिन करना, शॉर्ट रन यानी कि समझो आज से 6 महीने का टाइम, आज से 6 महीने का टाइम अपन रखते हैं। तुम्हारा समझो बिजनेस है, कौन सा? कार, ओला उबर का तुम्हारा बिजनेस है, ठीक है, ओला उबर जैसा तुम काम करते हो, तुम्हारी खुद की कारपूलिंग की कंपनी है, ये तुम्हारी कार है, ठीक है। डिमांड बढ़ती जा रही है, कार्स की डिमांड बढ़ती जा रही है। क्या सडनली जैसे ही आज एक पैसेंजर को तुमने बिठाया, पूरा दिन घुमाया,
कल 2 पैसेंजर आ गए, 2 को भी इसमें घुमाना चालू कर दिया। 3 पैसेंजर आ गए, 3 को भी घुमाना चालू कर दिया। 4 आ गए, अब नहीं बैठ पाएंगे, चलो 4 बैठ जाते हैं सीडान में, 4 को घुमाना चालू कर दिया। 5वां पैसेंजर आया, क्या करोगे? खुद उठ के चले जाओगे, गोदी में नहीं बिठा सकते, तेरे जैसा ड्राइवर नहीं है वो। हाँ, 5वां पैसेंजर नमन है, बिठा ले अब। हाँ, तो एक काम करना, किसकी कार थी ये? नहीं, ये कार थी श्री की। श्री क्या करेगा 5वें पैसेंजर को बिठाने के लिए? हाँ, नई कार लेगा। ठीक, ये टेम्पररी है, यानी कि तेरे को कोई गारंटी भी नहीं है कि आगे चल के 5 पैसेंजर रोज आया करेंगे भी या नहीं। ये तो सिर्फ आज के लिए हुआ है। क्या करेगा श्री? सिचुएशन तुम्हारे सामने रखिए, 4 लोगों को बिठा सकते हो तुम कार के अंदर, 5वां जन आ गया। जनरली ऐसा होता नहीं है कि 5 लोग आ जाते, तुम्हारी मैक्सिमम ऑक्यूपेंसी 4 की और 4 लोग ही आते, तुमने उस हिसाब से ही कार खरीदी थी। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि सडनली एक दिन 5वां बंदा आ गया, क्या करेगा श्री? लड़का आया है, वो भी क्यों कर रहे हो? तुम्हारे लिए लड़की आई है, तुम गाड़ी चला रहे हो, तुम्हारे को लड़की ही मिली। अगर अब लड़का होते हुए तूने 5वें लड़के को बिठा लिया तो मेरे को 377 पे बहुत डाउट आता। फिर क्या करेगा श्री? बोलना। अरे भगा देगा उसको, भगा देगा ना, तेरे पास कैपेसिटी नहीं है। अच्छा, क्यों नहीं बिठा पाए तू उसको? अरे कैपेसिटी नहीं है तो एक नई कार खरीद लेना एक दिन के लिए। अरे पॉसिबल नहीं है सर, पैसा नहीं है उतना। लेकिन लॉन्ग रन में क्या हुआ, इतने बच्चे पैदा करे लोगों ने, इतने बच्चे पैदा करे कि इंटू 5 25 लोगों की मिनिमम डिमांड होती है। 25 पैसेंजर डेली मिनिमम आते ही आते हैं। अब क्या करेगा श्री? अब ज्यादा कार खरीदनी पड़ेगी, बस नहीं खरीदेगा, अलग अलग रूट पे जाना उनको। अब तू 25 यानी कि 5 कार परचेज कर लेगा, 5 से भी ज्यादा तेरे को लेनी पड़ेगी, 6 लेनी पड़ेगी, तो भी एक नहीं बैठ पा रहा। नहीं, कार ही बदल देते हैं ना यार अपन। जो भी है अभी, ठीक है, ऐसी 5 कार परचेज कर लेगा। तो शॉर्ट रन एक ऐसा पीरियड था, ध्यान देना, शॉर्ट रन एक ऐसा पीरियड था जहां पे तुम रेवेन्यू या फिर आउटपुट मैक्सिमम करने के लिए एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को बढ़ा नहीं पा रहे थे। लेकिन लॉन्ग रन में तुम ये वाले फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो पहले फिक्स था, जिसको पहले तुम इंक्रीज नहीं कर सकते थे, लॉन्ग रन में उसको भी इंक्रीज कर रहे हो। यानी कि यू आर ट्रीटिंग दिस फिक्स फैक्टर एज अ वेरिएबल फैक्टर इन लॉन्ग रन। लॉन्ग रन के अंदर देख, इनिशियली श्री तू क्यों नहीं कार परचेज कर पाया? क्योंकि फिक्स था, वो फिक्स फैक्टर था। तो 5वें आदमी को इसलिए नहीं बिठा पाया, तेरी कार की कैपेसिटी छोटी थी और तू उसमें 5 लोगों को नहीं अकोमोडेट कर सकता था। इन शॉर्ट तू एक कंस्ट्रेन के थ्रू फिक्स था, बाउंड था, तू एक कंस्ट्रेंट के थ्रू, तू इंक्रीज नहीं कर पा रहा था, उसके बियॉन्ड नहीं जा पा रहा था। लेकिन लॉन्ग रन में तूने क्या किया, उस फिक्स फैक्टर को ही वेरिएबल में कन्वर्ट कर दिया। यानी कि पैसेंजर बढ़ जाते हैं तो तू ज्यादा कार परचेज कर लेता है, पैसेंजर कम हो जाते हैं तू कार बेच देता है। यू आर ट्रीटिंग दिस फिक्स फैक्टर एज अ वेरिएबल फैक्टर बट इन लॉन्ग रन। सो लॉन्ग रन इज अ पीरियड इन विच ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर वेरिएबल, वेयर एज शॉर्ट रन इज अ पीरियड इन विच there are variable factors as well as fixed factor of production। क्या ये चीज समझ में? वापस से रिपीट करता हूं, शॉर्ट रन पीरियड के अंदर ना टाइम ज्यादा नहीं रहता अपने पास एडजस्ट करने के लिए। वी डोंट हैव मच टाइम टू एडजस्ट। तो ऐसे टाइम पे क्या करते हैं, हमारे पास एक कैपेसिटी रहती है फिक्स। लेट्स से तुम्हारे पास एक हॉस्टल है, 5 फ्लोर का हॉस्टल, गर्ल्स बॉयज, गर्ल्स बॉयज, गर्ल्स, ऐसा हॉस्टल ना, ऐसा नहीं, बॉयज 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 हॉस्टल। क्या वो पहले वाला अच्छा था ये वाला? मयूर क्या करना, पढ़ाई करने आए हो तुम यहाँ पे? मालूम है क्या तुम्हें पहले वाला दूसरे वाला? ठीक है, यहाँ पे प्रजय है,
छोड़ो अभी क्या नाम लेना। प्रजय का है, तू ऐसे कैसे देख रहा है एकदम एंगल से? ठीक है देख जैसे देखना है तेरे को। इसमें ना एक फ्लोर पे तुम 5 लोग बिठा सकते हो, मतलब रह सकते हैं, बिठा सकते हो मतलब खाना नहीं खा रहे, रह सकते हैं। तो टोटल कितने लोग रह सकते हैं? 25। अब ये 26वीं लड़की आई, 26th गर्ल आई, क्या करोगे भाई इसका? हाँ, प्रजय को निकाल दोगे? अरे ऊपर के फ्लोर पे लड़का नहीं आ सकता, लड़की नहीं आ सकती, पूरा का पूरा खाली करोगे। और ये लड़का आया है, भगा दोगे? अरे लेकिन तुम्हें तो पैसे कमाने हैं ना, उसको कैसे भगा सकते हो ना? थोड़ा शिफ्ट हो जाए, एक के ऊपर एक सो जा, वो तो गोदी में बिठाने के लिए रेडी रहता है कार में। अच्छा 27वां लड़का आया, 27, और जगह नहीं दे सकते, क्या करोगे? इसको भी भगा दोगे? 30 लोग आए ना, फ्लोर ऐसे चढ़ाना आसान है क्या? यहां वायर जा रही है इलेक्ट्रिक के, हाई टेंशन वायर, मर जाओगे, करंट भी जा रहा है उसके में। हाँ? बेसमेंट में पानी भरा हुआ है। क्या करोगे? गंदा पानी भरना है ना, रुको, गंदा पानी। क्या करोगे? अरे कुछ ही नहीं करोगे, भगा दोगे उसको। 60 लोग है। पहली बात तो आ क्यों रहे लोग जब इनको मिल नहीं रहा यहाँ पे फ्लैट, तो भी 60 लोग हैं, क्या करोगे? अब नई बिल्डिंग इरेक्ट करनी पड़ेगी तुमको। गर्ल्स 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 गर्ल्स, ठीक है, ये बॉयज इधर नहीं आएंगे, ठीक है यार, तुम बहुत ज्यादा टेक्निकल हो जाते हो। बॉयज 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 बॉयज, हाँ नहीं आ रहे, नहीं आ रहे। 10 किधर बे? इधर तो अभी 25 ही आए, और एक तुमको जगह लेनी पड़ेगी। अच्छा तो शॉर्ट रन में क्यों नहीं कर पाए? शॉर्ट रन में अपने पास टाइम कम था एडजस्ट करने के लिए। शॉर्ट रन इज अ पीरियड वेयर वी डोंट हैव मच टाइम टू एडजस्ट द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो शॉर्ट रन एक ऐसा पीरियड रहता है जहां पे एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन फिक्स रहता है। और सुनना, ध्यान देना मालो जी, और वो जो फिक्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन रहता है ना, वो एक कंस्ट्रेन की तरह एक्ट करता है। यहां पे एक हर्डल की तरह एक्ट कर रहा था। अरे तुम कितना भी इनपुट इसके अंदर डाल रहे थे, लेकिन मैक्सिमम आउटपुट यानी कि 25 लोग से ज्यादा यहां पे ऑक्यूपेंसी थी नहीं। अपने को एक कंस्ट्रेन था, एक रिस्ट्रिक्शन मिल रही थी। क्यों? फिक्स फैक्टर की एक लिमिट रहती है। तो यहां पर एक फिक्स फैक्टर को अपन क्रॉस करके नहीं जा सकते। लेकिन जैसे ही लॉन्ग रन आता है, लॉन्ग रन के अंदर अपन मल्टीपल बिल्डिंग्स अपन ने ले आई, उसके कारण क्या हो गया? जो कंस्ट्रेन था, फिक्स फैक्टर था, उसको अपन वेरिएबल की तरह ट्रीट कर रहे हैं। बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। कल करके स्टूडेंट्स की डिमांड ही कम हो गई, ये बिल्डिंग अपन ने लीज पर ले रखी थी, ये बिल्डिंग अपन छोड़ देंगे। यानी कि वी आर ट्रीटिंग द फिक्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन as variable in long run. However, treating the fixed factor as variable in short run is not possible. That's why short run is a period in which some factor or one factor of production is fixed while other factors are variable. क्या बोल रहा हूं? Short run is a period in which one factor of production is fixed while other factors are variable. Long run is a period in which all the factors of production can be treated as variable factor. Now a clever, a intelligent question, an intelligent question I'm going to ask you. अगर मुझे शॉर्ट रन के अंदर प्रॉफिट बढ़ाना है तो क्या करना चाहिए? वेरिएबल इंपुट बढ़ाने चाहिए या फिक्स्ड इंपुट बढ़ाने चाहिए? वेरिएबल। फिक्स क्यों नहीं भाई? फिक्स तो फिक्स है सर, उसको तो बढ़ा ही नहीं सकते। यानी आउटपुट मैक्सिमम करने के लिए सिर्फ वेरिएबल इंपुट्स को ही तुम बढ़ा सकते हो। बट एक लेवल आ जाता है जब फिक्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन सैचुरेशन पे आ जाता है, जहां पे 25 स्टूडेंट आने के बाद सैचुरेशन पे आ गया। अब ये यहां से इससे ज्यादा ग्रो नहीं कर सकता। तो शॉर्ट रन पीरियड का मतलब क्या होता है? कुछ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लिमिटेड रहते हैं, और अगर तुम्हें वहां पे प्रोडक्शन बढ़ाना है तो तुम्हें वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को इंक्रीज करना पड़ेगा।
समझ में आया? क्योंकि फिक्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन तो फिक्स्ड है, उसको इंक्रीज नहीं कर सकते। कोई भी एक नया बिजनेस स्टार्ट होता है ना, तो यही सिचुएशन रहती है। इनिशियली तुम कितना भी रॉ मटेरियल उसमें इन्फ्यूज कर सकते हो, लेकिन जो तुम्हारे प्रोडक्शन कैपेसिटी रहती है उसके बियॉन्ड प्रोडक्शन नहीं कर सकते। लेट्स से मैंने गुटखा मैन्युफैक्चरिंग की मशीन डाली, इधर से रैपर डल रहा है, इधर से गुटखा डल रहा है, इधर से पैकेट, क्या वो चैनी खैनी वो निकल के आ रहा है इसके अंदर, चैन से मजा लो, वो निकल के आ रहा है। ऐसी मशीन डाली, इसका प्रोडक्शन फंक्शन के हिसाब से ये 5000 यूनिट पर डे प्रोड्यूस कर सकती है। इनिशियली तुमने क्या किया, इतना ही रॉ मटेरियल डाला जिससे 1000 यूनिट प्रोड्यूस हो सके। क्या इस मशीन के पास अभी भी स्पेयर कैपेसिटी है? सोनाक्षी, हाँ बावली, 1000 ही डाल रहा हूं मैं, 1000 का इनपुट डाल रहा हूं, 1000 आउटपुट आ रहा है, प्रोडक्शन कैपेसिटी स्पेयर है ना? है इसके अंदर प्रोडक्शन कैपेसिटी स्पेयर। अभी मेरे को आउटपुट बढ़ाना है तो क्या करना पड़ेगा? सोनाक्षी तुम ही बोलो, आउटपुट बढ़ाना है क्या करना पड़ेगा? वेरिएबल फैक्टरी बढ़ाना पड़ेगा, 2000 हो गया। और बढ़ाना है 3000 तक आ गया, और बढ़ा के 5000 तक पहुंच गया, और बढ़ाना है, अब क्या करना पड़ेगा? अब पॉसिबल नहीं है। तो शॉर्ट रन के अंदर कंस्ट्रेन क्या था? ये फिक्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। लेकिन लॉन्ग रन में मेरे को अपना आउटपुट बढ़ाना है तो मैं क्या करूंगा? ऐसी एक और मशीनरी यहां पे इरेक्ट करवा दूंगा। समझ में आया? तो लॉन्ग रन इज अ पीरियड कैरेक्टराइज्ड बाय ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन टू बी वेरिएबल, व्हाइल शॉर्ट रन इज अ पीरियड इन विच वन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज फिक्स एक्टिंग एज अ कंस्ट्रेन इन प्रोडक्शन प्रोसेस। समझ में आया? किसी को नहीं समझ में आया तो मेरे को बताओ। फिर अभी अपन टेक्स्ट रीड करेंगे इसका, मैंने तुम्हें शॉर्ट में सब समझा दिया है आगे का। 2 मिनट लो, वहां पे टेबल दे रखा है, टेबल रीड करो। मैं भी रीड करवाऊंगा, तुम्हें कुछ नहीं समझा तो मैं एक्सप्लेन करूं, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट है, इसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन आने वाले, मैं तुमको बोलता हूं पहले। और ये समझ लिया तो तुरंत अपने को कॉस्ट भी समझ में आ जाएगा, रेवेन्यू भी समझ में आ जाएगा। प्रतीक समझ रहा है? कुणाल, कोई डाउट किसी को? नहीं तो फिर मैं पूछना चालू करूंगा, तो पहले ही पूछ लो अगर किसी को कोई डाउट है तो। श्रद्धा, प्राची, डाउट है कुछ? मैं पूछूंगा, डिटेल में पूछूंगा, क्योंकि आज के लेक्चर पे जो आधा घंटा और होने वाला है वही बेस है तुम्हारा पूरे अगले 3 चैप्टर्स का। बोल भाई। 4th पॉइंट, ये प्रपोर्शन बिटवीन फैक्टर चेंजेस। वो बोल रहे हैं देखो, अगर मान लो ज्यादा प्रोडक्शन करना है तो एक ही चांस है, तो वेरिएबल इनपुट्स को इंक्रीज करते जा, वेरिएबल फैक्टर्स को इंक्रीज कर, फिक्स फैक्टर तो कांस्टेंट ही रहेगा। तो देखो जितना ज्यादा प्रोडक्शन करना है उसके अंदर प्रोडक्शन फंक्शन के अंदर जो कैपिटल है तेरा या कोई भी एक फैक्टर है वो फिक्स्ड है। देखो प्रपोर्शन चेंज करना है तो तू सिर्फ वेरिएबल का ही प्रपोर्शन चेंज कर सकता है, और वही तू लॉन्ग रन के अंदर जाएगा ना तो तू सबका प्रपोर्शन चेंज कर सकता है, यानी कि नई मशीन ही इरेक्ट कर सकता है, सारे के सारे फैक्टर्स वहां पे वेरिएबल हो जाते हैं। क्वांटिटी ऑफ फैक्टर चेंजेस, मोर यूज फैक्टर
कीपिंग प्रपोर्शन एज कांस्टेंट। इसका मतलब है, सुन, शॉर्ट रन के अंदर गुटका मशीन का एग्जांपल, गुटका समझता क्या, वो ऐसे जो डालते, वो दिखाओ ऐश्वर्या तुम्हारी जेब में जो है गुटका, दो, खा लिया तुमने, एक गुटका मशीन थी, उसके अंदर तेरे को आउटपुट इंक्रीज करना था, तो तू क्या कर सकता था, इनपुट बढ़ाया जा रहा था, रॉ मटेरियल बढ़ाया जा रहा था, लेकिन एक लेवल के बाद तेरे को रुकना पड़ रहा था। लेकिन लॉन्ग रन के अंदर तेरे को आउटपुट बढ़ाना है, तो तू क्या कर सकता है, मशीन भी परचेस करेगा, रॉ मटेरियल तो आ ही रहा है, मशीन भी इंक्रीज कर सकता है, यानी कि तू सारे के सारे फैक्टर को इंक्रीज कर सकता है। वही बोल रहे लॉन्ग रन के अंदर। लॉन्ग रन के अंदर कहां गया, द क्वांटिटी ऑफ फैक्टर्स चेंजेस, ऑल फैक्टर चेंजेस, सारे के सारे फैक्टर, फिक्स फैक्टर को भी तू बढ़ा सकता है, यानी कि तू फिक्स फैक्टर को भी वेरिएबल फैक्टर की तरह ट्रीट कर सकता है। मोर यूजेस ऑफ फैक्टर कीपिंग प्रपोर्शन कांस्टेंट। कीपिंग प्रपोर्शन कांस्टेंट का यानी कि तेरे को प्रोडक्शन डबल करना है ना, तो तू मशीन को भी डबल कर। यहां पर क्या करना है, यहां पर तुझे सिर्फ इनपुट्स, रॉ मटेरियल इनपुट्स, वेरिएबल को ही तू डबल कर सकता है, ट्रिपल कर सकता है, बढ़ा सकता है। यहां पे तू फिक्स को भी बढ़ा सकता है। अक्षत समझा? ये बाद में देखेंगे, जब पूरा चैप्टर हो जाएगा तब बताता हूं तुम, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल्स। ओके, एक बार रीड करते हैं। शॉर्ट रन, इट इज अ पीरियड ऑफ टाइम विच इज टू शॉर्ट फॉर द फर्म, यानी कि बहुत कम टाइम मिल रहा है इसे अमृता मगर कि ये एडजस्ट कर पाए, नई मशीनरी इंस्टॉल कर पाए। इट इज द टाइम पीरियड विच इज टू शॉर्ट फॉर अ फर्म टू इंस्टॉल न्यू मशीनरी, कैपिटल इक्विपमेंट्स टू इंक्रीज द प्रोडक्शन, यानी कि इतना कम टाइम है इनके पास कि ये न्यू मशीनरी ला नहीं सकते ज्यादा प्रोडक्शन करने के लिए। समझ में आया? इट इज अ पीरियड ऑफ टाइम इन विच ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर वेरिएबल, सो द फर्म्स will be able to install new machinery equipment apart from increasing the unit of labor and material। लास्ट टाइम मैंने शायद चाय का एग्जांपल दिया था, मामा मैंने चाय का एग्जांपल दिया था ना लास्ट टाइम तुझे, हाँ, वही एग्जांपल लेते, ज्यादा समझ में आएगा तुम्हें। लेट्स से मामा के घर मामी आई हैं रिश्ता लेके, ठीक है, 3 लोग आए, मामी, मामी के पापा, मामी की मम्मी। क्या नाम है उसका, नाम तो बता दे। क्या क्या नाम है? नाम नहीं है उसको, मामी बोलेगा तू, मामी नहीं बोल सकते। चंपा, चंपा आई, चंपा अपने पापा और मम्मी को भी लेकर आई। अब तू चाय बना रहा है उनके लिए, उल्टा है रिवाज यहां पे, फेमिनिज्म। तो तू चाय बना के ला रहा है उनके लिए, चाय किधर बनाएगा? गैस में बनाएगा, और किधर बनाएगा? गैस पे बना रहा है, 3 लोग आ रहे हैं, तू चाय बना रहा है उनके लिए। अच्छा, कितने गैस लगेंगे तुझे? रुको मैं गैस बना देता हूं। अरे रुको ना, तुम एग्जाम्पल फील करो। ये नॉब है, सूर्या, आग, आग भी लगी है, सांप के बच्चे लग रहे हैं वो, खैर वो छोड़ दो। अब ये चाय का भगोना लिया तूने, पतीला, ठीक है, 3 लोगों के लिए चाय बनानी है। क्या तेरा काम इस गैस पे हो जाएगा? तेरा काम मतलब चाय बनाने का काम गैस पे हो जाएगा? हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, 3 की जगह ना, सुनना, 3 की जगह 30 लोग आए, क्या तेरा काम इस गैस पे हो जाएगा? अब रुकना रे, बड़ा भगोना लग गया। 3 की जगह उस दिन 300 लोग आ गए, क्या करेगा? लास्ट टाइम इससे पूछा था, ये बोला मैं ज्यादा पानी डाल दूंगा। बे पानी डालने की बात नहीं कर रहे। अच्छा मेरे को एक बात बता, तू नई भट्टी खरीदेगा क्या? एक ही दिन के लिए आए 300 लोग, क्या करेगा फिर? ऑर्डर कर देगा या तो नहीं बनाएगा, बोले घर से पी कर आओ, कुछ तो करेगा।
इसका क्यों नहीं बना पा रहा? दूध तो तू ला सकता है, लेकिन ये गैस इनसफिशिएंट हो रहा है, इसमें नहीं बन सकती चाय। तो तू नया गैस क्यों नहीं खरीद लेता? एक दिन के लिए 5-6 गैस खरीद ले। मामी को क्यों घर भेजेगा? खुशी के दिन आए हैं उसके घर पे। किसको? बहुत चालू है तू। क्या करेगा? नहीं बनाएगा चाय, बाहर से ऑर्डर कर देगा। लेकिन तू, वैसे तू क्यों चाय बना रहा है, मैं ये सोचने वाली बात है। एनीवेज, तू गैस क्यों नहीं ऑर्डर कर रहा है? रिश्ता तय होने जा रहा है तेरा, 5 गैस ऑर्डर कर लेना। 5 नहीं, ऐसे 25, 10 कितने, एक इस पे कितने बनती होगी चाय? 20-30 बनती होगी ना, 50 बनती होगी। ऐसे 5 गैस क्यों नहीं ऑर्डर कर लेता तू? हाँ, शॉर्ट पीरियड माने कि देखो यूज ही नहीं है उसका, पर तेरी चाय पीने के बाद उनको इतना मजा आया कि रोज वो लोग आ रहे हैं और पैसे देने के लिए रेडी है। 300-300 लोग रोज आ रहे हैं चाय पीने के लिए। धंधा ही खोल दिया तूने चाय का, अब क्या करेगा? हाँ, चाय की दुकान, इतना मस्त मामा की चाय बन रही है। और गैस ले आएगा। तो तूने पहले क्यों नहीं गैस लाए? पहले इसलिए नहीं लाया सर, शॉर्ट रन था। शॉर्ट रन पीरियड के अंदर ये जो फिक्स्ड कंस्ट्रेंट था ना, इसको बढ़ाना पॉसिबल नहीं था। ज्यादा गैस लेकर क्या करता? सिर पे मारता, रात को ठंड लगती तो उसके ऊपर बैठ जाता। पॉसिबल नहीं था, उसके मल्टीपल यूजेज नहीं थे। लेकिन जैसे ही लॉन्ग रन आया, तूने ऐसे इंटू 5 गैस ले आए। यानी तूने पहले एक फैक्टर जो फिक्स था उसको वेरिएबल की तरह ट्रीट करने लग गया। 300 की जगह 3000 लोग आ गए, तो तूने 5 की जगह 50 भट्टियां लगा दी। 300 की जगह 30 लोग हो गए, तूने अगेन एक पे काम कर लिया। So you are treating that fixed factor of production as a variable in long run. However, in short run, you were constrained by fixed factor of production. तुम इसके beyond, इसकी कैपेसिटी के beyond जाके काम नहीं कर पा रहे थे। अच्छा, ज्यादा चाय बनानी थी, इस केस में तुम क्या कर सकते थे? ज्यादा दूध, ज्यादा पानी, ज्यादा शक्कर, ज्यादा चाय पत्ती, 4 चीजें डाल सकते थे। पर फिक्स फैक्टर के कारण तुम रिस्ट्रिक्ट हो रहे थे। इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी आ गई, फिर तुम्हें नया फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन परचेज करना पड़ता। बट दैट इज नॉट पॉसिबल इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। सो ये लॉन्ग रन पीरियड है, जिसके अंदर जो फिक्स फैक्टर है वो भी वेरिएबल बन जाता है। एनालॉजी क्लियर हुआ? आई एम पर्पसली टेकिंग सो मच टाइम, क्योंकि डिफिकल्ट नहीं है यूनिट, तुम्हें विजुअलाइज करवाना डिफिकल्ट है। बस तुम्हारे लिए विजुअलाइज करना डिफिकल्ट है। ओके, ओनली वन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज केप्ट फिक्स्ड। शॉर्ट रन के अंदर एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन फिक्स रहता है। कौन सा? अपने एग्जांपल में था गैस स्टोव। लॉन्ग रन देयर इज नो फिक्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इन लॉन्ग रन प्लानिंग होराइजन। यानी कि सारे के सारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन वेरिएबल हो जाते हैं, ऑल वेरिएबल। लिखो, वेरिएबल फैक्टर नीचे लिखा है। ऑल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन अदर देन फिक्स आर कंसिडर्ड वेरिएबल। ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर वेरिएबल। शॉर्ट रन पीरियड के अंदर आउटपुट इंक्रीज करने के लिए क्या करोगे? वेरिएबल फैक्टर्स बढ़ाओगे। और लॉन्ग रन के अंदर क्या करोगे? वेरिएबल फैक्टर बढ़ाओगे। क्या मैंने सही बोला, गलत बोला? शॉर्ट रन में आउटपुट इंक्रीज करने के लिए वेरिएबल फैक्टर बढ़ाओगे, लॉन्ग रन में आउटपुट इंक्रीज करने के लिए वेरिएबल फैक्टर बढ़ाओगे। सारे फैक्टर वेरिएबल है। यस, क्या क्लेवर लोग हो तुम। अच्छा, ये बाद में पढ़ेंगे अपन। सब बोला, सबके बिहाफ पर अकेला ही थैंक्स एक्सेप्ट कर लेता है। ठीक है, वो क्या कौन सी थियरीज है बाद में देखेंगे। अजम्पशंस देखते हैं। पहला अजम्पशन है, लास्ट वाला देखना, द प्रोड्यूसर इज यूजिंग द बेस्ट टेक्निक अवेलेबल। अच्छा, क्वेश्चन किस पे आते हैं जनरली? जब तुम ग्राफ वाले क्वेश्चन देखोगे ना, तो ग्राफ पे कभी क्वेश्चन नहीं आएंगे, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स पे क्वेश्चन आते हैं, अजम्पशंस पे क्वेश्चन आते हैं। तो ये ऐसे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो क्या क्या अजम्पशन है? अजम्पशन अब पहले अपन शॉर्ट रन पीरियड ऑफ टाइम पढ़ने वाले, बाद में लॉन्ग रन पढ़ेंगे। तो शॉर्ट रन के अंदर कुछ अजम्पशन है। क्या अजम्पशन है? द प्रोड्यूसर इज यूजिंग द बेस्ट टेक्निक अवेलेबल। बेस्ट टेक्निक यूज करता है, ठीक है, और वो टेक्नोलॉजी भी कांस्टेंट रहती है। बेस्ट टेक्निक यूज कर रहा है, बेस्ट अवेलेबल टेक्निक यूज कर रहा है, और वो टेक्निक भी कांस्टेंट है। समझ में आया? यानी टेक्नोलॉजिकल चेंज नहीं होगा। क्यों भाई, टेक्नोलॉजिकल चेंज क्यों नहीं एक्सेप्टेबल है? क्योंकि टेक्नोलॉजी चेंज हो गई तो प्रोडक्शन फंक्शन चेंज हो जाएगा।
To understand the production function, we need to keep everything constant, including technology. जैसे ही टेक्नोलॉजी चेंज कर दोगे तुम्हारा आउटपुट चेंज हो जाएगा. समझ में आया? It is related to particular unit of time. यानी here we are talking about a period of time. Is it stock concept or flow concept? Production, stock concept or flow concept? Flow concept. Yes, correct. It is flow concept. The factor of production are divisible into most viable units. यानी कि क्या? यानी कि ये कि तुम्हें चाय बनाने जानी है. मामा को चाय बना दी है. मामा चाहा मामाचा चाहा बनाने जानी है. मामा चाहा. ये इसके घर पे लड़की आई मम्मी पापा के साथ चाय पीने के लिए. ठीक है, इसको 3 लोगों के लिए चाय बनाने, खुद को मिला के 4 लोग हो गए. ये गया दुकानदार के पास. दुकानदार, ग्रोसरी स्टोर किसका था? तुम्हारा है ना ग्रोसरी स्टोर? किसका? तुम्हारा ग्रोसरी स्टोर. प्रशांत तेरा? तेरे पापा ने पता है क्या बोला? 1 गोनी शक्कर ले जानी पड़ेगी 100 किलो. अब क्या करेगा ये बेचारा? बिना शक्कर चाय नहीं पिएगा. इसको सिर्फ 4 लोगों के लिए चाय बनानी है और 100 किलो शक्कर मिनिमम लेनी पड़ेगी. दूसरी दुकान भी यही बोल रहा है. गुड़ का भी सेम किस्सा है. 100 किलो से नीचे दे ही नहीं रहे. शुगर फ्री का भी मास्टर पैकिंग आ रहा है. कितने नालायक लोग हो तुम. अच्छा, क्या प्रॉब्लम आ रही है 100 किलो शक्कर लेने में? पैसे. तो देखो कितनी शक्कर चाहिए थी वैसे. 1 पाव 250 ग्राम, 100 ग्राम से भी काम हो जाता. तो वो यही बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो तुम्हारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है ना रुशान, ये रुशान आजा इधर, आजा इधर, आजा. ये जो तुम्हारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है ना, मोस्ट डिविजिबल यूनिट, जितनी कम क्वांटिटी चाहिए उतनी कम क्वांटिटी में भी अवेलेबल है. तू इधर बैठ, इधर बैठ. नमन अंदर जा. नमन से कम ही बात करता है वो. समझदार है नमन, इसलिए बोल रहा हूं. ध्यान से रहे. इस हिसाब से तो नोबिता हुआ बेचारा, पिटता रहता है जब देखो तब. तेरा डोरेमोन कौन है? डोरेमोन छोड़. कौन है डोरेमोन? है क्या अपनी क्लास में भी? अच्छा वो छोड़ो, शिजुका कौन है तेरी? ढूंढ के बताना. एनीवेज तो तेरा काम, मामा तू तेरी मामी पे ध्यान दे. दूसरों की शिजुका ढूंढ रहा है. 100 ग्राम शक्कर से भी तेरा काम हो सकता था, लेकिन ये 100 किलो का एक रिस्ट्रिक्शन लगा रहे. पहले तो एक फिक्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के कारण रिस्ट्रिक्शन लग रहा था. अभी डिविजिबल नहीं है यूनिट, इसके कारण रिस्ट्रिक्शन हो रहा था. तो बोल रहा है ऐसा नहीं है, कोई लिमिटेशन नहीं. तुम्हारे को जितना छोटा यूनिट चाहिए तुम ले सकते हो. देखो 1 ग्राम शक्कर चाहिए वो भी मिल जाएगी अगर पॉसिबल है तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर डिविजिबल. जितना डिवाइड कर सकते हो उसको डिवाइड करेंगे. तू बोलेगा आधा ग्राम शक्कर चाहिए, वो पॉसिबल नहीं है. वायबल यूनिट्स की बात कर रहे हैं, यानी कि जितना पॉसिबल है. डिड यू गेट दिस? जितने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, मानसी समझ में आ रहा है? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो भी है तुम्हारे, उसको तुम डिवाइड कर सकते हो. मिनिमम जितनी क्वांटिटी लेनी उतना ले सकते हो. समझ में आया? जैसे कि तू 10 ग्राम शक्कर मांगेगा तो नहीं देगा, क्योंकि 10 ग्राम डजंट मेक एनी सेंस. तू 100 ग्राम मांगेगा वो दे देगा. लेकिन 100 किलो या 1000 किलो, 1 टन ले जाने के लिए बोल रहा, तू लेकर नहीं जाएगा. बराबर है? तो मोस्ट वायबल यूनिट में डिवाइड होता है. पता नहीं क्या सोच रहे हो तुम लोग, मेरे को नहीं मालूम. शैतानी हंसी है तुम्हारी. तुम्हारे दिमाग के साथ टेढ़ा क्यों चलता है? मेरे को समझ में नहीं आता. हर चीज में टेढ़ा ही चलता है सबसे पहले. कहां से आदत लगी ऐसी? नहीं, मैं तो बहुत लेट आया हूं इस क्लास में. मैं तो अगस्त से आया हूं, उससे पहले से बिगड़े हुए थे तुम. अच्छा, बचपन से. अच्छा, मैन्युफैक्चरिंग है ये, मतलब मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे हुआ है. ओके, सो 4 इसके अजम्पशन है. कौन से? टेक्नोलॉजी बेस्ट यूज करना,
टेक्नोलॉजी जो रहेगी, बेस्ट यूज भी कर रहे हो, वो कांस्टेंट रहेगा। फैक्टर्स मोस्ट डिविजिबल यूनिट में अवेलेबल रहेंगे एंड इट इज एक्सप्रेस्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, नॉट एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो इट इज फ्लो कंसेप्ट। लिख दो उसके आगे अगर पूछ लिया तो। प्रोडक्शन फंक्शन और प्रोडक्शन प्रोसेस, स्टॉक कंसेप्ट, फ्लो कंसेप्ट, बोथ स्टॉक एंड फ्लो, नाइदर स्टॉक नॉर फ्लो। चार ही हुए ना बे, स्टॉक, फ्लो, बोथ, नाइदर। इट इज रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर यूनिट ऑफ टाइम। क्या हो रहा, मारपीट कर रहे हैं? करो, मारो, एक मर्डर कर दो बस, काफी है। चलो अभी एक लॉन्ग एग्जाम्पल लेना है अपने को। उसके लिए मुझे ना भले आधा घंटा लगे वो ड्रॉ करने में, फिर भी करेंगे अपन। पिछली बार वाले एग्जाम्पल लूंगा मैं, होटल बनाएंगे अपन। अच्छा होटल बनाएंगे आज। पिछली बार का मेरा होटल बहुत ही खराब बना था। कैसा बना था? गोल बनाया था ना, राउंड। हाँ, वैसे ही बनाने वाला था इस बार। पहले तो होटल को नाम दो तुम कुछ। ताज। घर नहीं बना रहा रे, टेंट है उसका, रुको ना। अरे रुको रे, तुम होटल का नाम सोचो। होटल वेनिला, रंगीला। इससे ज्यादा नहीं करूंगा इसमें। सीढ़ियां हैं ऊपर के फ्लोर पे जाने के लिए। अबे रूम का क्या करना है तेरे को? खाने आ रहा है, रेस्टोरेंट है भाई, है तेरे पास? हाँ रेस्टोरेंट, मतलब मैं होटल बोल रहा हूं तो तेरे को सब कुछ चाहिए उसमें। अरे बाउंड्री वॉल है, रुको ना यार तुम लोग। क्या है चालू हो जाता है। क्या है? रुकना, बना रहो ना, उतावले हो रहे तुम, कितने ज्यादा उतावले हो। रुको, बड़ा होटल है, ये किचन है। हाँ, अरे वो 3D है रे, उस तरफ वो टेढ़ा है ऐसा। तुम नहीं समझोगे, तुम आर्किटेक्ट नहीं हो। किचन हो, दरवाजा यहां से है। अबे क्या सीढ़ियां यहां से लेकर वहां तक? क्या सीढ़ियां ही सीढ़ियां रहेगी? सीढ़ियां इतनी जगह पे है, बाकी सब जा चल सकते हैं ना। अरे 6 लोग बिठाने के लिए 6 टेबल थोड़ी है। ये तुमको सिर्फ एक डायमेंशन से दिख रहा है, उधर देखो 3 डायमेंशन में देखो, समझ में आएगा। ये किचन है, यहाँ पे भट्टी है, यहाँ पे तुम्हारा कटिंग वटिंग सारी चीजें चलती है, ठीक है। क्या हो गया? ठीक है, क्या नाम दिया होटल को? पता नहीं, तेरे होटल्स के भी नाम ऐसे क्यों होते हैं? तुम साला होटल भी, होटल वाला इसलिए तुम लोगों को रूम नहीं देता। कभी काम से भी तुम जाओगे ना तो भी होटल वाला शक्ल देख के मना कर देता है। हाँ हाँ, रंगीला यही है ना मैडम? घी बराबर है ना? रंगीला, होटल रंगीला। अब जरा इसकी सिचुएशन सुनना। ये होटल की, रेस्टोरेंट की बात करते हैं। रेस्टोरेंट की मैक्सिमम ऑक्यूपेंसी है 60 लोग बैठ सकते हैं एक टाइम। अभी तुम्हें यहाँ पे कितने बैठते हुए दिख रहे हैं? 12। अबे बैठ कितने सकते हैं बोला?
12 बैठ सकते हैं, अभी 2 बैठे हैं, वो सारी चीजें छोड़ो। हमारे पास एक मास्टर शेफ है, नहीं दगड़ू कैसे हो, दगड़ू तो ऊपर बैठा हुआ है, ये जो बैठा हुआ है ये दगड़ू ही है, ठीक है। इस मास्टर शेफ का नाम है कौन? चेयरमैन प्रशांत। ये प्रशांत मास्टर शेफ ऑस्ट्रेलिया जीत कर आया है, ठीक है। अच्छा इसके काम सुन लो, ये काम क्या करता है। यहां सबसे पहले होटल का शटर खोलता है, ठीक है, सफाई करता है, झाड़ू मारता है, टेबल साफ करता है, किचन में जाता है वही गंदे हाथों से, खाना बनाता है, कस्टमर को मेन्यू जाके देता है, उनका ऑर्डर भी लेता है, खाना बनाते और इनको दे के आता है, ठीक है। मस्त काम, चालक मालक खुद ही है, होटल खुद ही चला रहा, खुद ही मालिक है, जो भी है। कितने लोग आए? अभी 2 लोग आए हैं। अच्छा मुझको बताओ, ये स्पीड से ये एक टाइम पे कितने कस्टमर को सर्व कर पाएगा? हाँ मैक्सिमम 10-12 को सर्व कर पाएगा, 10-12 के ऊपर पॉसिबल नहीं है। इसने 10 को सर्व करना चालू किया। अभी इसने क्या सोचा, अपन थोड़ा एक्सपांड करते हैं, फिर वो किसी को लेकर आया। किसको लेकर आया तू रे? हाँ शिवराज को लेकर आया। शिवराज अकेला थोड़ी आता है, शिवराज के हाथ में झाड़ू पकड़ा दिया, ले आज से झाड़ू का काम तू करेगा। तो जैसे ही शिवराज आया, होटल रेस्टोरेंट ओपन करना, क्लीनिंग करना, झाड़ू मारने का काम इसको दे दिया। अब ये क्या काम कर रहा है प्रशांत? ये कटिंग कर रहा है, वॉशिंग करने नहीं कर, सब्जियां धोता कौन है, तो वॉशिंग तो करेगा नहीं, कटिंग करेगा और डायरेक्टली उसको बॉईल करेगा, उबालेगा, जाके कस्टमर को सर्व करेगा। अच्छा इसके आते से ना स्ट्रेट अवे 25 कस्टमर हो गए। ओ यानी कि बंदा डबल कर दिए, एक की जगह 2 कर दिए, लेकिन 10 से 25 कस्टमर हो गए। क्या रीजन है? सर्विस अच्छी नहीं है, यहां पे स्पेशलाइजेशन हो गया। ये सिर्फ झाड़ू मारे जा रहा है, सुबह से शाम तक इसका हाथ बैठ गया झाड़ू मारने में, अब फटफट झाड़ू मार लेता है। समझ में आ रहा है शिवराज? तो स्पेशलाइजेशन हो रहा है यहां पे बेसिकली तेरा, ठीक है। अभी तीसरे बंदे को ले आए, क्रांति तो पबजी खेलता रहता है, वो किसी काम का नहीं है। अभी लड़की को लेकर आते हैं, किसी को लड़की, किसको लेकर आया? कौन आ रहा है? मानसी। मानसी आई। मानसी वैसे तो ऑर्डर देती है, लेकिन इस बार ऑर्डर लेने का काम कर रही है और सर्विंग का काम कर रही है। मानसी के आते से ही 3 लोग हो गए और आउटपुट चला गया 40 पे। क्यों? क्योंकि ऑर्डर लेने में माहिर और ऑर्डर सर्व करने में माहिर हो गई, और ये बंदा अभी सिर्फ कुकिंग पे ध्यान दे रहा है, झाड़ू पोछा सफाई पे ध्यान ये दे रहा है। एक और बंदी आ गई, कौन है ये? डांस। इसको रेस्टोरेंट में भी डांसर चाहिए। स्कूल में बच्चे पढ़ाई नहीं करते तो वहां पे भी उनको सामने डांसर लगवाएगा, कह रहे बिग डांसर, बेली डांसर। क्या लड़का है ये? युक्ता आई। रुको, ये ढापनी है, इसको चश्मा है, ठीक है। युक्ता क्या काम करती है? तुम कटिंग, सब्जी काट रही है ये, ठीक है। सब्जी कटिंग में इसका हाथ बैठा हुआ है, तो इसके कारण क्या हो गया? कितने लोग हो गए? 4 लोग हो गए और सडनली आउटपुट 60 तक पहुंच गया। क्यों? क्योंकि स्पेशलाइजेशन बढ़ता जा रहा है। ये झाड़ू मारने में एक्सपर्ट हो गया, प्रशांत कुकिंग में एक्सपर्ट है, मानसी ऑर्डर देने मतलब लेने में एक्सपर्ट है, और युक्ता कटिंग में एक्सपर्ट है। यानी कि तुम बढ़ाए जा रहे हो अपने वेरिएबल इनपुट्स और तुम्हारा आउटपुट बढ़ते जा रहा है। अच्छा अब अपन लेकर आए एक और आदमी को, नहीं ये है क्रांति। क्रांति को जैसे लेकर आए ना, क्रांति को जैसे लेकर आए, 5 लोग लाने पर आउटपुट हो गया तुम्हारा 50, क्योंकि ये पबजी खेल रहा था, ठीक है। चाय में शक्कर की जगह नमक डाल देता था, इसको बोला ना थोड़ा बहुत चाय को देख ले तो उसमें नमक डाल देता था,
तो ऐसे काम बिगाड़ रहा था जिसके कारण कस्टमर लात मार के जा रहे थे। किसको? जो ऑर्डर कौन लेता है? मानसी। तुम्हारे साथ झगड़ा करके जा रहे हैं लोग और तुम अंदर आके इनके साथ मारपीट कर रहे हो, जो भी हो रहा है, लेकिन तुम्हारा आउटपुट गिरते जा रहा है। तुमने एक आदमी एक्स्ट्रा लेकर आए, क्या रीजन से लेकर आए थे? और ज्यादा आउटपुट बढ़ेगा। लेकिन बियॉन्ड अ पॉइंट 60 को क्रॉस करना तो पॉसिबल ही नहीं था, क्योंकि मैक्सिमम ऑक्यूपेंसी शॉर्ट रन के अंदर तुम्हारा फिक्स्ड कंस्ट्रेंट था। ये तुम 60 को तो क्रॉस कर ही नहीं सकते थे, लेकिन तुम पांचवें आदमी को लेकर आए, उसके कारण क्या हो गया? अब यहां पर ऑक्यूपेंसी नहीं थी, यानी पांचवें इंसान की जरूरत ही नहीं थी। अब यहां पर हो रहा है रिवर्स, यहां पे हो रहा है वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। इसको पैसे तो देने पड़ रहे हैं और कस्टमर भी जा रहे हैं तुम्हारे। अब ये हो गया डिक्लाइनिंग स्टेज, यानी इनिशियली तुम्हारा इनपुट बढ़ाने से आउटपुट बढ़ रहा था, लेकिन आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम तुम इनपुट कितना भी बढ़ाओ, तुम्हारा आउटपुट नेगेटिव ही जाने लगा, आउटपुट कम होने लगा, ये बीच बीच में आने लगा। सब्जी की जगह इसमें एक दिन प्रशांत कोई भट्टी में डाल दिया, तो ऐसी चीजें चालू हो गई, बीच बीच में टांग मार रहा है लोगों को, ठीक है, मस्तियां चालू तेरी। क्या होगा उसके कारण? आउटपुट ही कम आएगा। फिर एक दिन प्रशांत ने तेरे को भट्टी में डाल दिया, उस दिन लोगों को क्रांति तंदूरी खा के मजा आया। तो 5 लोगों के अंदर तुम्हारा आउटपुट गिर रहा है। यहां से पूरा का पूरा लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन समझ में आ जाता है कि जैसे इनिशियल स्टेज में शॉर्ट रन पीरियड ऑफ टाइम में यू आर कंस्ट्रेन्ड बाय, यू आर बाउंड बाय सम फिक्स्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, यू कैन नॉट इंक्रीज द प्रोडक्शन बियॉन्ड अ सर्टेन पॉइंट। हाउएवर इनिशियली व्हेन यू इंक्रीज द वेरिएबल इनपुट्स, योर आउटपुट इंक्रीजेस इन अ इंक्रीजिंग मैनर, एट ए इंक्रीजिंग रेट। तुम्हारा स्टार्टिंग में आउटपुट बढ़ने लगता है। एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, एक पॉइंट वहां पे रीच हो जाता है, द आउटपुट स्टार्ट डिक्लाइनिंग बिकॉज ऑफ द 100% यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स्ड फैक्टर। फिक्स्ड फैक्टर को एक बार पूरी तरीके से यूज कर दिया, उसके बाद तुम्हारा आउटपुट गिरना चालू हो जाता है। सडनली इन्होंने क्या सोचा कि क्रांति यहां पे तो तंग करता है, क्रांति को बाहर अपन एक पान स्टॉल लगा के दे देते हैं, पान। अब बताओ, क्रांति के आने से 60 का आउटपुट रहेगा या आउटपुट बढ़ेगा? 60 रहेगा, ये बोल रही है, बढ़ेगा, बढ़ेगा। 5वां आदमी लाए और तुम्हारा प्रोडक्शन बढ़ रहा है। रीजन है ये जो फिक्स फैक्टर था ना, तुमने उसको बढ़ा दिया। नाउ यू आर ऑपरेटिंग इन लॉन्ग रन। लॉन्ग रन के अंदर अब देखो, यहां पर प्रॉब्लम ये था कि ये 5वें आदमी को इस किचन में अपन अकोमोडेट नहीं कर पा रहे थे, पर इसको अगर एक अलग काम दे दिया तो, किसी के घर पे जॉइंट फैमिली होगी तो देखना, बिजनेस में काफी लोगों को लेकर नहीं आती, उनको एक नया बिजनेस डाल के दे देते, क्योंकि बिजनेस सैचुरेशन पे रहता है, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन उसका ऑलरेडी हो जाता है। तो क्या करते हैं कि एडिशनल बिजनेस डाल के देते हैं, यानी कि तुम्हारे फिक्स्ड फैक्टर को इंक्रीज कर रहे हैं। समझ में आया यहां तक? तो अभी अपने को इसके स्टेजेस पढ़ने, ये एग्जांपल याद रखना कि इनिशियली जब तुम इनपुट्स बढ़ाते हो तो तुम्हारा आउटपुट बढ़ता है ज्यादा प्रोपोर्शन में। एक लेवल आता है जहां पे आउटपुट तो इंक्रीज होता है पर प्रोपोर्शन लेस होता है, एंड एट अ पॉइंट ऑफ टाइम योर आउटपुट स्टार्ट डिक्लाइनिंग। जैसे ये 5वां बंदा आया, तुम्हारा आउटपुट गिरना चालू हो जाता है। समझ में आया? अच्छा, क्रांति को लेना ही लेना है बिजनेस में, क्या करना पड़ेगा? फिक्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को बढ़ाना पड़ेगा, लेकिन वो शॉर्ट रन में तो पॉसिबल ही नहीं है। तो शॉर्ट रन में अगर तुम ओवर कैपेसिटी रखोगे, ओवर क्या बोलते हैं, वेरिएबल इनपुट रखोगे, तो लॉस होगा, लेकिन लॉन्ग रन में बेनिफिशियल रहेगा। क्यों? क्योंकि तब तुम फिक्स्ड को बढ़ा सकते हो। प्रशांत समझा? चलो अब इसका थियरी पार्ट रीड करते हैं। टोटल प्रोडक्शन, टोटल प्रोडक्शन मतलब टोटल प्रोडक्शन, जितना इनपुट डालने पर जितना मैक्सिमम आउटपुट, सारा का सारा आउटपुट आ रहा है, टोटल प्रोडक्शन। जैसे total production is the total output resulting from the efforts of all factor of production combined together at a point of time, at any time. टोटल प्रोडक्शन यानी कि टोटल प्रोडक्शन, क्या बोल सकते हैं इसके अंदर, और कुछ बोल ही नहीं सकते। टोटल प्रोडक्शन इज टोटल प्रोडक्शन। एवरेज प्रोडक्शन कैसे निकलेगा? एवरेज प्रोडक्शन यानी कि टोटल प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय, डिवाइड किससे करना है? फिक्स्ड इनपुट से करना है या वेरिएबल इनपुट से करना है? वेरिएबल से। फिक्स से क्यों नहीं कर रहे सर? फिक्स तो फिक्स है, वो तो कांस्टेंट है, तो एवरेज हमेशा कांस्टेंट आएगा तुम्हारा, नहीं एवरेज आएगा ही नहीं फिक्स से अगर डिवाइड करोगे। तो एवरेज प्रोडक्ट कैसे निकलेगा? टोटल प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय क्वांटिटी ऑफ वेरिएबल इनपुट। समझ में आया? एवरेज प्रोडक्ट और एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट मे बी डिफाइंड एज टोटल प्रोडक्ट पर यूनिट एम्प्लॉयमेंट ऑफ वेरिएबल इनपुट। दस average product is equals to total product divided by total unit
वेरिएबल यूनिट्स। समझ में आया? अपने एग्जाम्पल में वेरिएबल यूनिट कौन था? होटल के एग्जाम्पल में वेरिएबल यूनिट कौन था? लेबर। जो लेबर थे वहां पे प्रशांत था और मानसी थी, क्रांति, युक्ता, और पांचवा कौन था? शिवराज था। ये सारे वेरिएबल थे। मार्जिनल, मार्जिनल यानी कि एडिशनल। तो मार्जिनल प्रोडक्शन मतलब एडिशनल प्रोडक्शन रिजल्टिंग फ्रॉम एडिशनल यूनिट ऑफ वेरिएबल इनपुट। एक वेरिएबल इनपुट डालने के कारण तुम्हारा कितना प्रोडक्ट इंक्रीज हो रहा है, प्रोडक्ट या प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है, उसको बोलेंगे मार्जिनल प्रोडक्शन। वापस बोलता, मार्जिनल प्रोडक्शन मींस एडिशनल प्रोडक्शन रिजल्टिंग फ्रॉम वन एडिशनल यूनिट ऑफ वेरिएबल इनपुट। एक वेरिएबल यूनिट यानी कि एक बंदा और ऐड करने के कारण तुम्हारा कितना प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है, उसको बोलेंगे मार्जिनल प्रोडक्शन। मार्जिनल मतलब एडिशनल, एडिशनल प्रोडक्शन रिजल्टिंग फ्रॉम इनपुट ऑफ वन वेरिएबल यूनिट। समझ में आया? ओके, फॉर्मूला क्या रहेगा इसका? मार्जिनल प्रोडक्शन ऑफ फिफ्थ यूनिट कैसे निकालोगे? टोटल प्रोडक्शन ऑफ फिफ्थ यूनिट माइनस फोर्थ यूनिट। कैन आई से टोटल प्रोडक्शन ऑफ nth यूनिट माइनस टोटल प्रोडक्शन ऑफ n माइनस 1th यूनिट? देख लो यहां पे यही फॉर्मूला दे रखा है। मार्जिनल प्रोडक्ट इज द चेंज इन टोटल प्रोडक्ट, प्रोडक्शन भी बोल सकते हैं, चेंज इन टोटल प्रोडक्ट ड्यू टू चेंज इन द क्वांटिटी ऑफ वेरिएबल फैक्टर that is labor. In other words, the additional total production due to additional unit of input. Marginal product is equals to change in total product divided by change in labor. Change in total product divided by change in labor. ये आए या डिवाइड का साइन बैठाएगा? नहीं, वो डिवाइड का साइन चाहिए था। चेंज इन टोटल प्रोडक्शन पर यूनिट ऑफ चेंज इन लेबर। चेंज इन टोटल प्रोडक्ट, अच्छा ये फॉर्मूला आज तक तुमने यूज नहीं किया होगा। फॉर्मूला देखो कैसा है। तुम्हें मार्जिनल प्रोडक्ट निकालना है फिफ्थ यूनिट का। तुमने फॉर्मूला क्या मुझे बोला? टोटल प्रोडक्ट ऑफ फिफ्थ यूनिट माइनस टोटल प्रोडक्ट ऑफ फोर्थ यूनिट। अगर तुम्हें फोर्थ का डेटा ही नहीं दे रखा है, तुम्हें डायरेक्ट थर्ड का डेटा दे रखा है, तो कैसे निकालोगे? तुम देखो इसको ऐसे निकालोगे, टोटल प्रोडक्ट ऑफ फिफ्थ यूनिट माइनस टोटल प्रोडक्ट ऑफ थर्ड यूनिट डिवाइडेड बाय फिफ्थ माइनस थर्ड। यानी कि कितने इंपुट हो रहे हैं यहां पे बचते हैं? नीचे 2 यूनिट बच रहे हैं। टोटल प्रोडक्ट ऑफ फिफ्थ यूनिट, टोटल प्रोडक्ट ऑफ थर्ड यूनिट। थर्ड से फिफ्थ तक पहुंचने के लिए तुम्हें कितने लेबर का एडिशन करना पड़ा? 2 लेबर का। वही डिनोमिनेटर में आ रहा है, डिफरेंस इन वेरिएबल इनपुट। वहां पे ये नया फॉर्मूला अपन ने आज तक यूज नहीं किया, चेंज इन टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन लेबर। तुम्हें डायरेक्ट अगर फर्स्ट से लेकर फिफ्थ तक का डेटा दे रखा है तो तुम क्या करोगे? टोटल प्रोडक्ट ऑफ फिफ्थ यूनिट माइनस टोटल प्रोडक्शन ऑफ फर्स्ट यूनिट डिवाइडेड बाय 5 माइनस 1 4। यानी 4 वेरिएबल इनपुट बढ़ाने के कारण तुम्हारा टोटल प्रोडक्ट 5 माइनस टोटल प्रोडक्ट 1, इतना डिफरेंस क्रिएट हुआ है। ऐसे भी मार्जिनल का निकालते हैं। जनरली यही फॉर्मूला यूज करते हैं, ये वाला भी फॉर्मूला है उसका। डिड यू गेट दिस? इस टेबल को समझते हैं अपन। मैं आज फास्ट नहीं जाऊंगा, मैं आगे ज्यादा नहीं जाऊंगा। टेबल 5 मिनट है, टेबल समझते हैं। 1 यूनिट ऑफ लेबर था, प्रशांत अकेला था, टोटल प्रोडक्ट यानी कि 2 कस्टमर को सर्व कर पा रहा था। लेकिन जैसे ही उसके अंदर सेकंड ज्वाइनिंग कौन था? शिवराज। जैसे आ गया तो तुम्हारा टोटल प्रोडक्ट 2 से बढ़कर 4 हो जाना चाहिए था, पर 4 नहीं, वो 5 हो गया। क्यों भाई? क्या बोल रहे अर्पिता? स्पेशलाइजेशन, स्पेशलाइजेशन हो जाता है। बिग 4 वगैरह में तुम कभी काम करोगे तो एक ही डिपार्टमेंट में सालों तक काम करवाते तुमसे। क्या रीजन है? स्पेशलाइजेशन हो जाता है। तो एक लेबर, ये कौन सा वेरिएबल इनपुट है? ये वेरिएबल इनपुट है।
दिस इज वेरिएबल इनपुट। जैसे ही तुमने वेरिएबल इनपुट बढ़ा दिया, एक और बढ़ा दिया, तुम्हारा टोटल प्रोडक्ट बढ़ गया, 2 से 5 हो गया। अच्छा 2 से आइडियली 4 होना चाहिए था, पर 5 क्यों हो गया? स्पेशलाइजेशन के कारण। तुमने एक और लेबर बढ़ा दिया तो तुम्हारा टोटल प्रोडक्ट हो गया 9, और लेबर बढ़ा दिया 12, और बढ़ाते गए 14, 15, 7वां बढ़ाया 15, 8वां बढ़ाया, गिरने लगा 14, 12। क्या ये चीज समझ में आ रही है तुमको? ऐसा क्यों हो रहा है? इनिशियली स्पेशलाइजेशन इफेक्ट होता है। इनिशियली स्पेशलाइजेशन, ये नहीं, यहीं तक रहेगा स्पेशलाइजेशन इफेक्ट। स्पेशलाइजेशन इफेक्ट हो रहा है। उसके बाद तुम इनपुट बढ़ा रहे हो तो आउटपुट भी बढ़ेगा, लेकिन एट अ स्लोअर रेट। एक लेवल आएगा जब एडिशनल इनपुट कुछ एडिशनल आउटपुट नहीं दे पाएगा, और उसके बियॉन्ड वो वर्क में इतना डिस्टर्ब करेगा कि तुम्हारा आउटपुट गिरना चालू हो जाएगा। वापस पहले जैसे तुम वेरिएबल इनपुट्स बढ़ाते हो, तुम्हारा आउटपुट बढ़ता जाता है। देखो आउटपुट बढ़ते जा रहा है, आउटपुट इज इंक्रीजिंग। एक ऐसा पॉइंट आता है जहां पे तुम एडिशनल इनपुट डालते हो पर तुम्हारा आउटपुट कांस्टेंट ही रहता है, कुछ फायदा नहीं होता उसका। यानी 4 लोग उस टीम में काम कर रहे। तुम याद करो बचपन में तुमने प्रोजेक्ट बनाए, क्लास प्रोजेक्ट वगैरह बनाए होंगे, उसके अंदर एक बंदा ऐसा रहता था जो कुछ काम नहीं करता था, वो तुम थे। याद करो वो लोग तुम थे, या तुम काम करने वालों में से थे, ठीक है? तो भी तुम्हारे ग्रुप में एक ऐसा इंसान होगा जो बिल्कुल काम नहीं करता था, यानी वो हो या ना हो तुम्हारे लिए एक बराबर ही होता था। तुम्हारे भी ग्रुप में कोई होगा, तू ही था वो, तो किसी के भी ग्रुप में रहता है। तो ये वो स्टेज है, 6ठे से 7वां बंदा भी आ जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। समझो तुम दारू पार्टी कर रहे हो लड़कों, ठीक है? उसमें से एक सज्जन इंसान, जैन टाइप का सज्जन इंसान जो दारू नहीं पीता, चकना नहीं खाता, कुछ नहीं करता, वो पार्टी में आ जाए या नहीं आए एक बराबर है तुम्हारे लिए, कोई आउटपुट बिगड़ नहीं रहा उससे, तो वो ये स्टेज है। पर बाद में ऐसा होता है कि क्राउडिंग इफेक्ट होने लगता है। क्राउडिंग इफेक्ट होता है मतलब क्या है? एक जगह पे जहां पे 10 लोगों की रिक्वायरमेंट थी वहां पे 20 लोग भर दिए तो आउटपुट गिरना चालू हो जाता है। इंस्टेड ऑफ इंक्रीजिंग और रिमेनिंग कांस्टेंट, गिरना चालू होता है। मारपीट चालू हो गई, ट्रेड यूनियन बना दी, तो ये चीजें होती। पहले तो बताओ क्या तुम्हें समझ में आई? ये ट्रेंड समझ में आया? इसका ग्राफ बना सकते हो? लास्ट पेज पे जाओ, लास्ट पेज पे जाओ, या रफ नोटबुक निकालो, इसका ग्राफ बना के देखो, टोटल प्रोडक्ट का ग्राफ बना के देखो, पेंसिल से बनाना। एक्स एक्सिस भी बनाओ, वाई एक्सिस भी बनाओ। एक्स एक्सिस पे तुम क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन लिखो, यानी टोटल प्रोडक्ट लिखो। टोटल प्रोडक्ट की जगह क्वांटिटी वर्ड यूज करना बेटर है। रुचा इतने अच्छे से नहीं, फटफट रफ में बनाना है, स्केल वेल निकाल रही हो। लड़कियां पता नहीं इतनी सिंसियर क्यों होती है। कि श्रुति को देखो, जरा भी सिंसियर नहीं, पेन से बना रही है, सीधा पेंसिल से कर रही है। बनाओ एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस बनाओ। एक्स एक्सिस पे तुम क्वांटिटी लिखो, वाई एक्सिस पे इनपुट लिखो, वेरिएबल इनपुट। अब जरा देखना, इनिशियली तुम्हारा टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज हो रहा है, जैसे जैसे तुम वेरिएबल इनपुट्स बढ़ा रहे हो तुम्हारा टोटल प्रोडक्शन बढ़ता जा रहा है, बट यू कैन सी इट इज इंक्रीजिंग एट ए इंक्रीजिंग रेट। कैसा हो रहा है बता दो, ये होटल मिटा दूं मैं तुम्हारा। अच्छा इनपुट वेरिएबल है या फिक्स्ड वाले हैं? वेरिएबल। फिक्स तो फिक्स है, उसको लेके मतलब ही नहीं हो, तो कांस्टेंट है। तो इनिशियली जब तुम 0 इनपुट डालोगे तो आउटपुट कितना आएगा? 0, यानी कि स्टार्ट होगा ओरिजिन से। इनिशियली तुम देखोगे जैसे ही तो इनपुट बढ़ाते जा रहे हो तुम्हारा आउटपुट भी बढ़ते जा रहा है एट ए इंक्रीजिंग रेट। उसके बाद इट इज इंक्रीजिंग एट ए डिक्रीजिंग रेट,
एक लेवल आएगा जहां कांस्टेंट हो जाएगा 15 15 और उसके बाद डिक्लाइनिंग, नेगेटिव में नहीं जाएगा। सबसे खराब मैसेज मेरे को हैप्पी संडे वाले लगते हैं। क्या को भेजते लोग हैप्पी संडे, हैप्पी मंडे, हैप्पी मॉर्निंग। तो टाइप करने का लोग बस टाइम कहां से आते हैं? तो बुढ़े बुजुर्ग लोगों का काम है मैसेज भेजना सुबह सुबह, सुप्रभात, चिड़िया की उड़ती हुई फोटो। ठीक है, कितना टैकी लगता है वो वीडियो, लेकिन बुढ़े लोग भेजते रहते, एक्सचेंज करते रहते एक दूसरे को मैसेज। हाँ ठीक है, यहां तक किसी को डाउट है क्या? अब वापस समझना है इसको, ध्यान दो ध्यान दो। स्टार्टिंग में जैसे ही तुम इनपुट बढ़ाते हो तुम्हारा आउटपुट इंक्रीज होता है एट ए इंक्रीजिंग रेट बिकॉज ऑफ स्पेशलाइजेशन। एक लेवल आता है जहां पे तुम्हारा आउटपुट बढ़ता तो है पर उसकी स्पीड स्लो हो जाती है, बढ़ रहा है लेकिन स्पीड स्लो है। मैक्सिमम सैचुरेशन पॉइंट आ जाता है जहां पे तुम इनपुट बढ़ाओगे भी तो आउटपुट उतना ही रहेगा, उसके बाद तुम इनपुट बढ़ाओ तुम्हारा आउटपुट नेगेटिव जाना चालू हो जाएगा। समझ में आया इतना? ठीक है, एवरेज प्रोडक्ट कैसे निकला था भाई? निकिता कैसे निकला था एवरेज प्रोडक्ट? निकिता ना बे, उतावली लड़की है, रुकना, बोलने दे उसको। इधर, हाँ इधर देख के बोलो। टोटल प्रोडक्ट अपॉन क्वांटिटी ऑफ वेरिएबल इंपोर्ट, यानी कि एपी कैसे निकलेगा? टीपी डिवाइडेड बाय लेबर। और लड़की बताओ, टीपी डिवाइडेड बाय वेरिएबल इंपोर्ट यानी अपने इसमें लेबर। तो टोटल प्रोडक्ट कितना था? 2 डिवाइडेड बाय लेबर क्वांटिटी 1, आंसर कितना आएगा? 2। 5 डिवाइडेड बाय 2 2.5, देन इट कम्स 3 2.8 2.5 2.1 1.7 1.3। ग्राफ बनाओ इसका। टोटल प्रोडक्ट देखो बढ़ते जा रहा है, 2 2.5 3, उसी के अंदर ग्राफ बनाना है जो तुमने ऑलरेडी टोटल प्रोडक्ट का ग्राफ बनाया उसी के अंदर। हाँ ओके, उसी के अंदर बनाना है। तुम्हारा बीसीआर की टेस्ट बहुत खराब हुई, उसके अंदर एक ही बंदी को हाईएस्ट मार्क्स है 11, अमृता को, बाकी सबको 3.5 4.5 5.5 मैक्सिमम, बस 20 में से 20 या 30 में से। बीसीआर की कोई टेस्ट ठीक है तुम्हारी? टेस्ट 3 टेस्ट 4 कोई तो भी। एनीवेज चल खैर, कोल्हापुर की शान, चल लिख। चल देखा रुशान, बनाया? उसी ग्राफ में बना। बना, दिखाओ। ऊपर का? हाँ नहीं, दिखाओ वापस। क्या नाम है? अमृता, उसकी बुक दिखाओ, एक सेकंड। हाँ मानसी, वहीं से दिखाओ ना, थोड़ा सा चुकला। दिखा, मेरे को दिखता कम है। नहीं
नहीं नहीं नहीं, ये कैसे ग्राफ जा रहा तुम्हारा? ये बूमरैंग इधर ऊपर जा रही है। अच्छा, इसको ऐसे देखना पड़ेगा। हाँ, उल्टा देखो तो सही। टच किया नहीं इस लाइन को, ठीक है। और अगर इसको और एक्सटेंड करेंगे तो नेगेटिव नहीं होता ना? बराबर ना, राइट। ठीक है। अच्छा, ग्राफ कैसे बनेगा? ग्राफ देखो, ग्राफ कुछ स्टूडेंट बोल रहे हैं सर ओरिजिन से क्यों स्टार्ट नहीं, ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होगा। ओरिजिन से ही स्टार्ट होगा। अपन ने यहाँ पे जीरो और लिया नहीं है, लेकिन जैसे ही तुम जीरो पुट करोगे यहाँ पे, जीरो इनपुट जीरो आउटपुट, जीरो जीरो जीरो, ओरिजिन से स्टार्ट होगा। निकिता समझ में आया? ओके। अब अपन एवरेज प्रोडक्ट की बात करते हैं। एवरेज प्रोडक्ट कैसे निकलता है? टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी ऑफ वेरिएबल इनपुट। क्या टोटल प्रोडक्ट नेगेटिव हो सकता, जीरो हो सकता है? नहीं। अगर वो जीरो नहीं हो सकता तो एवरेज प्रोडक्ट क्या जीरो हो सकता है? अगर टोटल प्रोडक्ट न्यूमरेटर ही कभी जीरो नहीं होगा तो डिनोमिनेटर सॉरी तो फिर एवरेज प्रोडक्ट कैसे जीरो होगा? तो तुम काफी लोगों का कर्व ऐसा बना विच इज रॉन्ग, इट कैन नॉट टच द एक्सिस। ठीक है, डिड यू गेट दिस? तुम्हारा प्रोडक्ट एवरेज प्रोडक्ट गिरना चालू हो जाएगा, एक्सिस को टच नहीं करेगा, एक्सिस को टच नहीं करेगा क्योंकि टोटल प्रोडक्ट नेगेटिव सॉरी जीरो नहीं हो सकता, तो एवरेज प्रोडक्ट भी कभी जीरो नहीं हो सकता। वैष्णवी समझ में आया? ओरिजिन को सॉरी एक्सिस को टच नहीं करेगा। ये साइड सबने गलती करी है ना, तुमने एक्सिस को टच कर दिया, एक्स एक्सिस को टच करवा दिया।
अरे करवाया, दिखाया, देखा तुम्हारा क्या? एमपी किधर बोला था निकालने के लिए फिर? अच्छा रुशान समझ में आया? अब मार्जिनल प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट कैसे निकलता है? मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट यूनिट कैसे निकलेगा? मार्जिनल प्रोडक्ट में टोटल प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट यूनिट माइनस टोटल प्रोडक्शन ऑफ 0 यूनिट। तो 2 माइनस 0 2, 5 माइनस 2 3, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, 0 माइनस 1। सो आई कैन सी कि मार्जिनल प्रोडक्ट तो नेगेटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, पर कुछ और पिक्युलर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इसके। पहले ये इंक्रीज हो रहा है एट अ इंक्रीजिंग रेट, बाद में डिक्रीज हो रहा है, 0 बन रहा है और नेगेटिव जा रहा है। ठीक है, अच्छा ये 0 कब हुआ? कांस्टेंट नहीं, मैक्सिमम। When total product is maximum, marginal product becomes 0. टोटल प्रोडक्ट गिरना चालू, ये मार्जिनल प्रोडक्ट नेगेटिव होता है। अच्छा तुम्हारा मार्जिनल प्रोडक्ट इंक्रीजिंग रेट पर कब तक ऑपरेट करता है? वही मैंने बोला, एमपी कब तक इंक्रीज होता है? जब तक प्रजय, मार्जिनल प्रोडक्ट कब तक इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज होता है? कब तक इंक्रीज होता है? जब तक नहीं भाई, टीपी तो तेरा मैक्सिमम यहां पर है, एपी मैक्सिमम, राइट। जब तेरा एपी मैक्सिमम रहता है वो लेवल तक मार्जिनल प्रोडक्ट पड़ता है। जब एपी और एमपी एक दूसरे के इक्वल हो जाते हैं वहां पे उन दोनों का इंटरसेक्शन होता है। इंटरप्रेट करवाऊंगा, आज टाइम कम है मेरे पास, 5 मिनट में। इससे पहले एमपी कर्व ड्रॉ करेंगे अपन, इनका इंटरप्रिटेशन कल करवाऊंगा। एमपी कर्व ड्रॉ करो तो ध्यान देना। फर्स्ट मार्जिनल प्रोडक्ट इंक्रीजेस एट ए इंक्रीजिंग रेट, उसके बाद डिक्लाइन करना चालू हो जाता है। एक पॉइंट आता है व्हेन एवरेज प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू मार्जिनल प्रोडक्ट। व्हेन एवरेज प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू मार्जिनल प्रोडक्ट, उसके बाद मार्जिनल प्रोडक्ट भी गिरना चालू हो जाता है, एवरेज प्रोडक्ट भी गिरना चालू हो जाता है। ओके, जब मार्जिनल प्रोडक्ट 0 होता है तब टोटल प्रोडक्ट के बारे में क्या कह सकते हैं? टोटल प्रोडक्ट मैक्सिमम होता है। मार्जिनल प्रोडक्ट जैसे ही नेगेटिव होना चालू हो जाता है तुम्हारा टोटल प्रोडक्ट गिरना चालू हो जाता है, और एक बार तुम्हारा टोटल प्रोडक्ट गिरना चालू हो गया तुम्हारा एवरेज प्रोडक्ट भी गिरेगा। अब तुमसे कुछ क्वेश्चन है, पहले ग्राफ को माइंड में फ्रीज कर लो, एक्सप्लेनेशन कल दूंगा इसका, लेकिन मैं कुछ क्वेश्चन पूछने वाला हूं, देख लो एक बार इसको। इसमें स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 आएंगे, वो कल समझाऊंगा, पहले सिर्फ ग्राफ को लेकर बताते हैं। व्हेन मार्जिनल प्रोडक्ट इज इंक्रीजिंग, एवरेज प्रोडक्ट कैन बी इंक्रीजिंग और कैन बी डिक्रीजिंग, can either be increasing or decreasing. True or false? True or false? When marginal product is increasing, total product can either be increasing or decreasing. क्यों भाई? अगर मार्जिनल प्रोडक्ट बढ़ रहा है ये वाले टाइम तक, इस टाइम तक तो एवरेज प्रोडक्ट बढ़ ही रहा है। So when marginal product is increasing, average product is also increasing. क्वेश्चन आते हैं इसके ऊपर।
अच्छा, when marginal product is decreasing, average product can be either increasing or decreasing. When marginal product is increasing, अच्छा यही पूछा था ना मैंने, सेम क्वेश्चन पूछा. When marginal product is decreasing, average product can be either increasing or decreasing. True? False? क्या बोलती सोनाली? ट्रू या फॉल्स? When, सुनो, when marginal product is decreasing, average product can either be increasing or decreasing. ट्रू कितने बोलते हैं? फॉल्स कितने बोलते हैं? कुछ नहीं, कितने बोल रहे? विनय, विनय क्या आंसर है? ट्रू है. युक्ता ट्रू है. अक्षत ट्रू है. मार्जिनल प्रोडक्ट ने तो गिरना चालू कर दिया यहां से. उस टाइम पे तो एवरेज प्रोडक्ट बढ़ ही रहा है. मार्जिनल प्रोडक्ट गिर रहा है, एवरेज प्रोडक्ट गिर रहा है. यानी जब मार्जिनल प्रोडक्ट गिर रहा रहता है उस टाइम पे एवरेज प्रोडक्ट गिर भी रहा हो सकता है, बढ़ भी रहा हो सकता है. बट रिवर्स कैन नेवर हैपन. एवरेज प्रोडक्ट अगर गिर रहा है तो मार्जिनल प्रोडक्ट इंक्रीजिंग हो सकता है क्या? नॉट पॉसिबल. तो रिवर्स इज नॉट पॉसिबल. व्हेन टोटल प्रोडक्शन इज मैक्सिमम, मार्जिनल प्रोडक्शन इज, व्हेन टोटल प्रोडक्शन डिक्रीजेस, मार्जिनल प्रोडक्शन बिकम्स नेगेटिव. टोटल प्रोडक्शन जीरो हो सकता है? नहीं. एवरेज प्रोडक्शन तो हो सकता है. मार्जिनल हो सकता है. नहीं समझ में आएगा तुम लोगों को, लेकिन फिर भी बताता हूं. मार्जिनल प्रोडक्ट उतावला है. सुनो, ये वर्ड याद रखना, मैं लास्ट टाइम भी बताया था. मार्जिनल प्रोडक्ट उतावला है. वो बढ़ता है तो ज्यादा स्पीड से बढ़ता है, पहले ही बढ़ना चालू कर देता है और पहले ही गिर जाता है. उतावला इंसान कैसा रहता है? हर चीज पहले करने की इच्छा होती है, पहले एकदम आगे बढ़ने का और पहले ही गिर जाने का. मार्जिनल प्रोडक्ट देखो, जब ये इंक्रीज हो रहा है एवरेज प्रोडक्ट उससे ज्यादा स्पीड में आगे बढ़ रहा है, उससे ज्यादा स्पीड में इंक्रीज हो रहा है. इसने एवरेज प्रोडक्ट ने तो अब तक गिरना भी चालू नहीं किया, मार्जिनल प्रोडक्ट ने गिरना भी चालू कर दिया. सो मार्जिनल प्रोडक्ट, when total product is increasing at increasing rate, total production is increasing at increasing rate, marginal product is more than average product. अब जरा टेबल देखो. when total production is increasing at a increasing rate, marginal product is greater than average product. किधर गया? इकट्ठे गया. टोटल प्रोडक्शन यहां पे इंक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है, तो मार्जिनल प्रोडक्ट देखो, ये 2.5 है तो ये 3 है, ये 3 है तो ये 4 है. तो मार्जिनल प्रोडक्ट इज इंक्रीजिंग एट ए इंक्रीजिंग रेट. फिर एक पॉइंट आता है, दोनों इक्वल हो जाते हैं. उसके बाद दोनों गिरना चालू करते हैं, लेकिन मार्जिनल प्रोडक्ट ज्यादा जोर से गिरता है. तो ये उतावला है, बढ़ता भी जोर से, गिरता भी जोर से. स्टार्टिंग में देखो 2.5 के अगेंस्ट 3, 3 के अगेंस्ट 4, फिर एक लेवल आता है, कांस्टेंट हो जाता है. उसके बाद मार्जिनल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट कम होता है, मार्जिनल प्रोडक्ट उससे ज्यादा कम होता है. एवरेज प्रोडक्ट और कम होता है, मार्जिनल प्रोडक्शन और ज्यादा कम हो जाता है. सो ये उतावला है. समझ में आया? इतना ही है. कल स्टेजेस कल देखेंगे. बोथ एवरेज प्रोडक्ट एंड मार्जिनल प्रोडक्ट कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग टीपी. क्या ये ट्रू है? निकल सकता है. When average product rises, marginal product also rises. देखो, जब एवरेज प्रोडक्ट बढ़ रहा है, मार्जिनल प्रोडक्ट भी बढ़ रहा है, बट एट ए इंक्रीजिंग रेट. मार्जिनल प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन एपी. अरे ये क्या बोल दिया? ग्राफ की हेल्प से देखते हैं. जब एवरेज प्रोडक्ट बढ़ रहा है, मार्जिनल प्रोडक्ट भी बढ़ रहा है, पर ये कर्व उसके ऊपर है, विच डिनोट्स मार्जिनल प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन एवरेज प्रोडक्ट. Marginal production is greater than average production when AP is increasing. When AP is maximum, जब AP maximum हो जाता है, MP is equals to AP हो जाता है. और से MP curve cuts AP curves from above.
ऊपर से कट करता है, जरा देखना, नीचे से कट करना पॉसिबल क्यों नहीं है? क्योंकि ये उतावला है, ये पहले ही ऊपर जा चुका है, वो ऊपर से कट करेगा। समझ में आया मयूर? व्हेन एपी फॉल्स, एपी गिर रहा है तो एमपी का क्या हाल होगा? लेकिन ज्यादा जोर से गिरेगा, क्यों? क्योंकि वो उतावला है। देयर में बी ए सिचुएशन व्हेन एमपी डिक्रीजेस, एमपी गिर रहा है एंड एपी इज इंक्रीजिंग। हो रहा है क्या ऐसा? देखो ना, एमपी ने गिरना चालू कर दिया पर एपी इज स्टिल इंक्रीजिंग। सिर्फ ग्राफ को ध्यान में रखो, सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। मैं बोल रहा हूं ये ग्राफ कैसे आया, ये वाले टेबल से आया। ये टेबल समझना इजी था, सिर्फ ग्राफ याद करो, सारी चीज याद होगी। मैं पिछली बार भी बोला था लेकिन स्टूडेंट्स भूल गए थे इस चीज को। लास्ट टाइम मैं वापस बोलता हूं, व्हेन एपी इज इंक्रीजिंग, वापस से कुछ क्वेश्चन पूछता हूं, सबको ही आंसर दो। व्हेन टोटल प्रोडक्शन इज इंक्रीजिंग, मार्जिनल प्रोडक्ट का क्या हाल होगा? इंक्रीजिंग। When total production is increasing, total production is increasing. When total production is increasing, marginal product can be either increasing or decreasing. ग्राफ देख के आंसर दो। When total product is increasing, when total product is increasing, marginal product can either be increasing or decreasing. When total product is increasing, average production can either be increasing or decreasing. When total production is increasing, average production can either be increasing or decreasing. हाँ, मतलब ट्रू ना, स्टेटमेंट इज ट्रू, यू कैन सी दिस। टोटल प्रोडक्शन तो यहां तक इंक्रीज हो रहा है पर एपी ने गिरना चालू कर दिया। When MP is increasing, when marginal product is increasing, average production is also increasing. True. When AP is decreasing, when MP is decreasing, marginal production is decreasing, average production can be decreasing. True बोला ना, true है ना भाई, can be decreasing बोला मैंने, कंपल्सरी डिक्रीज हो रहा ऐसा नहीं बोला। When MP is decreasing, AP can either increase or decrease, दोनों चीजें चलेगी। When TP is maximum, MP is 0. When TP is falling, MP becomes negative, but AP cannot become negative. True. Total production increases, initially total production increases at increasing rate. True या false? True. Then total production increases at diminishing rate. True. Then total production falls. और ये जो मैं बोल रहा हूं ना, false, FALS ही नहीं, FALLS, false. और जो ये बोल रहा हूं ना मैं, increases at increasing rate, decreases at increasing rate, increases at decreasing rate और negative, वो कुछ नहीं, वो marginal product है. First, total production is increasing at increasing rate. टोटल प्रोडक्शन पहले बढ़ रहा है, यहां से लेकर यहां तक बढ़ा, तब तक एमपी भी इंक्रीज हो रहा है। टोटल प्रोडक्शन अभी भी बढ़ रहा है, एमपी स्टिल पॉजिटिव बट कम रेट से बढ़ रहा है। टोटल प्रोडक्शन मैक्सिमम, एमपी 0, टोटल प्रोडक्शन फॉलिंग, एमपी बिकम्स नेगेटिव। यानी टोटल प्रोडक्शन इज इन स्टार्ट, टोटल प्रोडक्शन इज इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट, देन टोटल प्रोडक्शन इज इंक्रीजिंग बट एट डिक्रीजिंग रेट, एंड लास्ट में टोटल प्रोडक्शन डिक्रीजेस। कल इसका समरी पूरे नोट्स लिखवाऊंगा मैं। टोटल प्रोडक्शन, लास्ट टाइम बोल रहा, टोटल प्रोडक्शन इंक्रीजेस एट इंक्रीजिंग रेट, ट्रू और फॉल्स नहीं पूछ रहा, मैं सिर्फ समराइज कर रहा हूं। टोटल प्रोडक्शन इंक्रीजेस एट इंक्रीजिंग रेट, देन टोटल प्रोडक्शन इंक्रीजेस एट डिक्रीजिंग रेट, देन टोटल प्रोडक्शन बिकम्स नेगेटिव। जब टोटल प्रोडक्शन इंक्रीज, देखो बहुत सारे एंगल से बता रहा है, व्हेन टोटल प्रोडक्शन इंक्रीजेस एट इंक्रीजिंग रेट, मार्जिनल प्रोडक्ट इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। व्हेन टोटल प्रोडक्शन इंक्रीजेस but at decreasing rate, marginal product is positive but falling. When total production becomes maximum, marginal production becomes 0. Total production starts falling, marginal product also starts, it becomes a negative. Average product cannot be negative. When marginal product is increasing, average product is increasing. When marginal product is falling, average product can be either increasing or falling. Marginal product can be 0,
एवरेज प्रोडक्ट कैन नॉट बी 0। समझ में? इतना ही है पूरा। इसी के अंदर अभी अपन क्या करेंगे, 2 लाइंस ड्रॉ कर दूंगा मैं और स्टेजेस बन जाएंगे। यहां से एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, यहां से स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 हो जाएगा कल अपना ये। इतना समझ में आया तो मेरे को बताओ, तो ये आगे कल पढ़ेंगे। रिवाइज करके आना इतना एटलीस्ट ग्राफ को। और ग्राफ ऑन पेज नंबर 3.12 इज रॉन्ग। 3.12 पे जो है वो गलत है, 3.11 पे जो है वो सही है। प्रजय तेरा लास्ट टाइम यही डाउट था ना शायद, तो 11 का सही है, 12 का गलत है। एंड यू गाइज आर गोइंग टू टेल मी क्यों गलत है और ये वाला क्यों सही है। ठीक है, प्रशांत समझ में आया? बाय बोलो, बाय।